सो यार कैसे हो आप सब लोग। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं माहौल बहुत ऑकवर्ड सा हो रखा होता है। हम देखते हैं हम मम्मी कहते हैं एक्चुअली क्या है कि सच बताऊं तो मैंने सच में उस समय कुछ नहीं सुना था कि मिसेस कियांग ने क्या कहा था। ये सुन के वो कहती कि तुमने सच में कुछ नहीं सुना। ये सुन के वो कहता हाँ मैंने सच में कुछ नहीं सुना। ये सुन के वो कहती, अच्छा तब तो ठीक है कोई ना रहने दो। कल रात तुमने मेरी जान बचाई थी तो मैं इसका कर्ज तुम्हें जरूर चुकाऊंगी। ये सुन के वो कहता अरे नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग तो बस क्या बोलते हैं दोस्त हैं, दूसरों की मदद करना ये मेरा फर्ज है। बोलते नहीं तुम इसको बचा के रखो, कभी क्या पता तुम मुझ पे इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, प्लीज थोड़ी सी मेरी बात को समझो। ये सुन के बता नहीं नहीं देखो दिल से बुरा मत मानो पर फिर भी मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के वो गुस्सा करके वहां से जाने लगती है। बोलती तुमने मेरी जान बचाई है तो इसका मतलब कि एहसान मैं तुम्हें जरूर चुकाऊंगी और ये मेरा रूल है, मैं तुम्हें आज नहीं तो कल इसका मतलब कि केवल जुर्माना दे ही दूंगी। ये सुन के वो बोलता है अरे ये रुक जाओ मेरी बात सुनो, पर लेकिन वो वहां से चली जाती है। ये देख के वो कहता है सब खत्म यार, मेरे को लगा था कि ये शादी नहीं तोड़ेगी पर लेकिन लगता है अब इसका मूड देख के ऐसा लगता है कि ये शादी तोड़ देगी। बिल्कुल भी नहीं, पर खैर कोई ना, मेरे को शादी से कोई मतलब नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी यून और शुई है ना यार, उससे भी मैंने उन दोनों के साथ मतलब कि वैसे भी वो दोनों मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उन लोगों को लेना। मैं तो सोच इमेजिन कर सकता हूँ कि आखिरकार जब मेरी उन दोनों से शादी हो जाएगी तो मजे ही मजे। पर लेकिन तभी सिस्टम उसको कहता है कि होस्ट आपको जो फेवरेटी लेवल जो है मतलब कि क्या बोलते हैं यूनाही के साथ में वो बहुत बढ़ चुका है। अब आपका फेवरेटी लेवल उसके साथ दोस्ताना के बीच में पहुंच चुका है, अब आप दोनों एकदम क्लोज फ्रेंड बन चुके हैं जिसके लिए हम आपको 2000 डायनेस्टी पॉइंट देते हैं। ये सुन के वो कहता है क्या दोस्त मतलब कि फेवरेटी राइज हो गई, ये कैसे लगता है मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। और फिर सिस्टम कहता है और ये जो होली सन का मैटर जो है ये सेटल हो चुका है और जो सिटी जो है मतलब कि वो भी अब एकदम अच्छे से सॉल्व हो चुकी है, इसका मिशन भी पूरा हो चुका है। और ये जो मामला जो है ये सब कुछ ये बाद में हमारे होस्ट के कारण ही बहुत पेचीदा हो चुका था, जिसके कारण हम लोग क्या है होस्ट को आपको 8000 वैल्यू पॉइंट भी देते हैं और यून हाई और डाई हाई ने बाकी जितने भी लोग हैं उन सभी को रेस्क्यू कर लिया है। और हमारे होस्ट का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है जिसके लिए हम होस्ट को 5000 और पॉइंट देते हैं। ये सुन के बोलता वाह इतना सारा वैल्यू पॉइंट, तब तो मैंने मजे ही मजे हैं। एक काम करूंगा मैं अपनी मतलब कि वापस पहुंचते ही मैं अपनी इस मतलब कि यूनिशन टेक्निक है ना इसको मतलब कि क्या बोलते अपग्रेड करूंगा। फिर हम देखते हैं वो खुशी से जाने लगता है कि मैं तो चला वापस, आई होप यून और लुओ भी वापस आ गई होगी। और हम देखते हैं वो जैसे जाता है वहां पे यून आई हुई होती है, वो उसको गले लगाता है कि यून मेरी बाबू मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो कहती है हाँ हाँ बाबू मैंने भी आपको मिस किया। हम देखते हैं लुओ कहती है कि मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया। हम देखते हैं स्नेक कहती है कि हाँ ऐसा सोच सकते हो मैंने भी। हम हमें कहता है तो तुम्हारा मिशन कैसा गया, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी गई, बढ़िया गई ना। ये सुन के कहती है हाँ बहुत बढ़िया गई। वो कहती है ना केवल बढ़िया गई उल्टा बहुत स्मूथली भी गई। वो जो लोकल एरिया था ना जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे सीनियर मतलब कि सीनियर सिस्टर ने यून ने वहाँ पे अपनी क्या रेपुटेशन बनाई है, हर बंदा इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता है, उनको अपनी देवी समान मानता है। फिर तभी यून कहती पर लेकिन मैंने सुना कि तुम्हारा और होलीसन के बीच में जो मामला है वो अब सही नहीं चल रहा, तुम लोग एक मिशन पे भी गए थे, वहाँ पे क्या हुआ था, क्या सब कुछ ठीक है। ये सुन के हम देते हैं स्नेक भी कहती है कि हाँ बताओ होलीसन एक बहुत पावरफुल बंदा है, क्या उसने तुम्हें बुली किया। ये सुन के बोलता नहीं नहीं देखो सब कुछ सेटलमेंट हो चुका है, टेंशन मतलब एक न्यूज जल्द ही सामने आने वाली है और उसके और मेरे बीच में जितना भी गर्ज है वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब खैर कोई ना, बाय द वे चलो छोड़ो मुझे इस क्या बोलते हैं अपने मतलब कि ब्रदर शियोंग से मिलना है, यानी कि सेकंड प्रिंस से मिलना है, मैं चला अभी उसके पास। ये सुनिए होता हाँ क्यों नहीं। और हम देखते हैं उस बोर्ड पे बैठ के जाने लगता है। वो कहता है मैं शियोंग को इस बारे में बताऊंगा कि अब मैंने उसको मार दिया है होलीसन को, तो मजा ही आ जाएगा। वैसे भी उसी के कारण ही है जो कि आज मैं जितना बच पाया था, वो बड़ा कमाल का बंदा है। हम देखते हैं वो जैसे उसके वहां पे जाता है मतलब कि उसी कोठे वाले एरिया पे, वहां पे एक बंदा होता है वो उसको कुछ देता है। वो सीनियर ब्रदर शू ये लीजिए, ये क्या सीनियर ब्रदर शियोंग ने मुझे आपको देने के लिए कहा था कि आपको ये दे दूं, वो वहां सब भी जा चुके हैं। ये सुन के होता है क्या वो यहाँ से चला गया। और वो जैसे उसको पढ़ता है उसमें लिखा होता है कि शू वो कहता है मुझे पैलेस में कुछ इंपॉर्टेंट काम आ चुका है, तो मैं इस वक्त मतलब कि जगह छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए मेरी बात समझ जाओ, टेंशन मत लो, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, जैसे ही पैलेस में जो काम हो जाएगा मैं जल्द से जल्द माउंटेन पे वापस आने की कोशिश करूंगा और जो मामला होगा उसके बाद में मैं आके तुम्हें बाद में आराम से डीपली सुनाऊंगा। और बाय द वे मैंने जाओ जिंग को एक नोट दिया है तुम्हारे लिए, वो तुम्हें जल्द ही उसको मतलब कि दे देगा और उसको कुछ सवाल भी होगी तुमसे लेके। और अगर तुम्हारे पास ये नोट पहुंच चुका है तो इसका मतलब है कि तुम जिंदा आ चुके हो। मेरे दोस्त मुझे पूरा यकीन था कि तुम जिंदा वापस आओगे ही, तो अब मैं चलता हूँ, अगर मैं वापस नहीं आता तो प्लीज मुझे याद मत करना। और हम देखते हैं वो वहां से चला जाता है। हम देखते हैं ये सुन के मामी को गुस्सा आता है, वो कहता है जो मैंने सोचा नहीं था यही वही हुआ है, सच में मुझे जल्द से वो पैलेस में वापस जा चुका है, लगता है वो सब कुछ शुरू होने वाला है, उसकी जिंदगी खतरे में है, मुझे उसकी जिंदगी को बचाना होगा, मुझे अपने दोस्त की जान बचानी होगी। फिर हम देखते हैं सोड होल का सीन जहाँ पे मामा की आता है और हम देखते हैं वहाँ पे एक चिल्लाने की आवाज आती है कि मैं नहीं जाऊंगी। और हम देखते हैं शुई को जो कि रोती हुई जा रही होती है। हमारा मेगी दिखता है शुई ये क्या हुआ, हम देखते हैं वो वहां से चली जाती है। हमारा मेगी मतलब कि सोड मास्टर क्या गया था, वो कहता है अंकल जाओ मैं वापस आ गया। वो कहता है शुली तो सब कुछ कैसा रहा, होली सर ने तुम्हारे बीच में आके मुसीबत तो खड़ी नहीं की ना। ये सुन कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं।
और ये जो मिशन जो मेरे को मिला था ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। होलिसन ने मतलब कि मेरे को मारने की कोशिश की पर लेकिन वो ऑलरेडी मर चुका था। यहाँ तक कि मेरे जो दोनों जूनियर सिस्टर्स है यून और लुओ वो लोग भी अपने मिशन को पूरा करके वापस आ चुके हैं। ये सुन के बोला अच्छा तब तो यानी ये बहुत अच्छी बात है। फिर वो कहता पर बाय द वे अंकुल जाओ आखिरकार मैंने शुई को बाहर रोते हुए भागते हुए देखा, क्या हुआ क्या बात है। ये सुन के बोला अरे क्या बताऊं, कुछ दिनों पहले मतलब कि हेनहाई सेक्टर है वहां से एक लेटर आया था इसके लिए जो कि एक मोस्ट पावरफुल मतलब कि फीमेल स्वॉर्ड वुमेन्स है ना उनका पावरफुल सेक्टर है। वहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी स्वॉर्ड वुमेन्स है मतलब कि जो कि सारी लड़कियां स्वॉर्ड कल्टिवेटर्स है। वो लोग शुई को भी एज अपना डिसेबल बनाना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं। तुम्हें पता है उनके होल का मतलब कि उस सेक्टर की एक बहुत ज्यादा पावरफुल एक मेडल है, होली मेडल, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि स्वॉर्डमैनशिप में बोले तो क्या है बताऊं एक बवाल लेवल पे है। उसकी तलवारबाजी की स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल है। 10,000 सालों में आज तक उसने कभी भी किसी को भी अपना डिसेबल नहीं बनाया है और ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है शुई के लिए, क्योंकि वो शुई को अपना डिसेबल बनाना चाहती है पर लेकिन शुई जाना नहीं चाहती। फिर वो कहता है शुई देखो तुम यूई के बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत अच्छे क्लोज हो उसके, तुम जाके उसे क्यों नहीं बनाते। ये सुन के बोलता अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मैं जाके उनसे जरा बात करता हूँ। और हम देखते हैं फिर वो वहाँ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मतलब कि सिंह आ जाता है, मतलब कि जाओ सिंह आ जाता है। वो कहता है तुम क्या एक मिनट तुम यहाँ से जा रहे हो। ये सुन के बोलता हाँ मैं जा रहा हूँ। हाँ आपकी गाइडेंस का बहुत बहुत शुक्रिया। जो स्पेयरमैनशिप की जो आर्ट है वो सच में लाजवाब है पर लेकिन अभी भी मुझे अपनी बहुत ज़्यादा सीखना है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा था बहुत बड़े बड़े दुश्मन अभी भी इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे उनसे निपटने के लिए अभी भी अपने आप को बहुत ट्रेनिंग देनी होगी। तो मैंने प्लान बनाया है कि मैं होली लैंड से बाहर निकल के और भी जो बाहर की जो मतलब कि अलग अलग जगहें हैं उनको देखूंगा। और मुझे बाहर के बारे में पता चला कि बाहर एक डिवाइन स्पेयर सेक्टर नाम का एक सेक्टर है जो कि मैं उसको ज्वाइन करूंगा। प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए बाहर जाने के लिए। ये सुन के बोला पर लेकिन ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। वो इसलिए क्योंकि आपने मेरी हद से ज़्यादा मदद की, ना केवल आपने मुझे बहुत एडवाइस दी बल्कि आपने मुझे मतलब कि क्या बोलते हैं स्पेयरमैनशिप के बारे में भी बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है। मैं इस चीज़ का मतलब कि कर्ज आपको मतलब कि अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं चुका पाऊँ। कोई मतलब नहीं बनता कि मैं फ्यूचर में कैसा रहूँ, मैं पावरफुल बनूँ या ना बनूँ, पर लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं हमेशा आपकी साइड रहूँगा। ये सुन के हमामी गिटर एक पल के लिए तो हैरान होता है। वो अपने उन्हें कहता है, वो कहता है ये ऐसे देखे तो बढ़िया ही है क्योंकि ये बाहर जाएगा तो ये और ज़्यादा बहुत पावरफुल बनेगा। इसने एक पावरफुल सेक्टर को भी ज्वाइन किया है, डिवाइन स्पेयर सेक्टर को, जो कि बहुत पावरफुल सेक्टर है स्पेयरमैनशिप के मामले में। पर लेकिन मुझे अभी भी इसकी मौत का डर है। और हम देखते हैं वो उसकी मतलब कि क्या बोलते हैं उसका स्क्रिप्चर पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि आगे चल के एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगा और इसकी मौत भी हो सकती है। वो कहता है कि इसके स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग मतलब कि जब ये डिवाइन स्पेयर सेक्टर को ज्वाइन करेगा तो वहाँ पे कुछ समय तो एकदम सही रहेगा, पर लेकिन धीरे धीरे इसके ऊपर बहुत मुसीबतें आनी शुरू होगी और फिर इसकी मौत भी हो सकती है। मुझे पता लगाना होगा। फिर कहता है एक काम करो तुम जाओ, पर लेकिन मेरे तुमसे एक रिक्वेस्ट है। ये सुन के कहता हाँ मुझे बताइए मैं क्या करूँ। तो कहता है देखो 10 साल बाद जब तुम बहुत पावरफुल बन जाओगे तो बस मैं यही चाहता हूँ कि जो डिवाइन स्पेयर सेक्टर जो है वो तुम्हें कोई भी पावरफुल टास्क देना उसको मत करना, उसको मतलब कि क्या बोलते हैं ड्रॉप आउट कर देना और वहाँ पे अपनी प्रोफाइल को जितना उसके उतना ज़्यादा लो करना। अगर तुम्हें वहाँ पे मन ना लगे तो होली लैंड में वापस आ जाना और उसके बाद मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा। ये सुन के होता हाँ क्यों नहीं, जैसा कि आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर हम देते हैं हमामी गिटर अपनी सोट पे बैठ के कहीं जाने लगता है। वो कहता है मैं उसको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह पाया। वो कहता है 10 साल बाद मुझे कोई ना कोई चांस ढूंढ के इसको वापस मतलब कि होली लैंड में वापस लेके आना होगा। खैर कोई ना, फिलहाल तुम लेके आ बोलते जब वो वापस आएगा उसका बात तो बाद में देखेंगे, पहले सुई के पास चलता हूँ। हाँ वो बेटी, हाँ वो रही वहाँ पे बैठी है, मुझे मिल गई। और हम देते हैं शुई को जो कि रो रही होती है और अपने लेक के पास बैठी होती है। वो कहती है कि आखिरकार पता नहीं डैडी मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, अगर वो सच में मुझे शूली से दूर रखना चाहते हैं, पर लेकिन क्यों, मैं शूली से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे सेक्टर को मुझे होली लैंड को छोड़ के कहीं नहीं जाना। पर लेकिन तभी हम मामी गिटर वहाँ आ जाता है कि हे तुमने मुझे याद किया। ये देखिए वो कहती शूली तुम यहाँ। वो कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो। वो कहता है क्या मोन, मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था तो सो मुझे तुम्हें चिंता होने लगी तो मैं यहाँ आ गया। वो कहता है अब जबकि मैंने अंकल को क्या बोलता है हाँ कर ही दिए तो जरा ट्राई करके देखता हूँ, इससे मनाने की कोशिश करता हूँ। वो कहती है तो मुझे बताओ तुमने मुझे कैसे ढूंढा। वो कहता है यार मैं पूरा माउंटेन ढूंढ ढूंढ के थक चुका था, तो फिर आखिर में मैंने सोचा कि यार तुम पूरे माउंटेन पे कहीं नहीं हो तो एक ही ऐसी जगह है जो कि तुम्हारी सबसे ज्यादा फेवरेट है और वो है ये, तो मैं यहाँ आ गया। वो कहती है तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये सुन के होता है यार मुझे इससे बात करनी है। फिर उसको बताती है कि मेरे फादर जो है वो मुझे हेनहाई सेक्टर में भेजना चाहते हैं। हेनहाई सेक्टर एक बहुत पावरफुल फीमेल स्वॉर्डमैन मतलब कि वुमेन्स एक स्वॉर्ड गर्ल्स का सेक्टर है जहाँ पे बहुत पावरफुल स्वॉर्डमैनशिप वाले लोग रहते हैं। वहाँ पर एक बहुत पावरफुल बंदा मुझे अपना डिसेबल बनाना चाहता है और मेरे फादर मेरे को उनके पास देना भी चाहते हैं। ये सुन के हमामी कहता है तो ये अच्छी बात नहीं है क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ इन्हों एक अच्छी बात है पर फिर भी मतलब कि वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मुझे वहाँ रखना चाहते हैं, 100 साल 1000 साल क्या पता कितना भी टाइम मुझे लग सकता है और उसके बाद मैं कभी
कभी भी अपनी मम्मी पापा और अपने भाई को कभी भी नहीं देख सकती, उनके बगैर नहीं रह सकती। और फिर वो अपनी मम्मी कहती है और तुम्हारे बगैर तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती बाबू। फिर माशूली कहता है कि हाँ ये तो तुमने सही कहा, आई थिंक तुम जो है वो अपने दिल की बात मान रही हो, क्यों है ना, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए नहीं, ये तुम पे डिसाइड करता है। सुन के वो कहती है क्या सच में, यानी कि तुम मतलब कि मेरी बात समझ रहे हो? वो था ऐसा कैसे नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है, तुम जाना चाहती भी हो और नहीं भी, पर मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल के अंदर एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्पोर्टमैन का एक मतलब कि क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस है, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल स्पोर्ट एक फीमेल स्पोर्टमैन बनोगी, ये मेरा वादा, एक स्पोर्ट वुमेन बनोगी, ये मेरा वादा है। ये सुन के वो बहुत खुश होती है कि क्या सच में तुम सच कह रहे हो? ये सुन के होता हाँ मैं सच कह रहा हूँ, बस इस बात का रिग्रेट रहेगा कि मैं तुम्हें वापस देख नहीं पाऊंगा। ये सुन के होती पर लेकिन क्यों होता? क्योंकि तुम्हारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। जब तुम हेनहाई सेक्टर के अंदर जाओगी तो तुम्हें पता है वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्वॉर्ड वुमेन सेक्टर है। तुम्हें पता है उस स्वॉर्ड वुमेन सेक्टर की हर लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है, एक परी जैसी है। और तुम्हें पता है जब वो स्वॉर्ड के ऊपर उड़ के जा रही होती है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तुम्हें पता है वहां पे मेरी एक बहुत ज्यादा पावरफुल फ्रेंड भी रहती है जो कि उसी सेक्टर से बिलोंग करती है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जब वो तलवारबाजी के ऊपर उड़ के जा रही होती है एक सच की परी जैसी लग रही होती है। ये सुन के होती क्या दोस्त मुझे बताओ कौन है वो अपनी मम्मी कहती है कि कौन है दोस्त, मुझे उसका पता करना होगा, उसका इसका क्या रिलेशनशिप है ये भी पता करना होगा। फिर वो कहती है क्या तुम्हें तलवारबाज एक बहुत पावरफुल जो कि तलवार के ऊपर उड़ रही हो एक परी जैसी लड़की पसंद है? ये सुन के होता है हाँ किसको नहीं पसंद, आखिरकार वो बहुत खूबसूरत होती है। ये सुन के होता है ठीक है तो अब मैंने डिसाइड कर लिया मैं हेनहाई सेक्टर जाऊंगी। ये सुन के होता है क्या तुम जाओगी? होता हाँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नहीं जा रही, मुझे वहाँ पे जैसे कि तुम बोल रहे हो वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, तो मेरे को भी उनसे मिलना है, उनके जैसी बनना है, वो बहुत टैलेंटेड है तो मेरे को भी उनके जैसी बनना है। होता अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे भी तुम्हारा और मेरा आपस में कोई लेना देना तो है ही नहीं। ये सुन के होता है मुझे ये सुन के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम्हें वहां जाना है। अगर तुम स्वॉर्डमैनशिप में बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाती हो एक दिन तो मैं तुमसे वादा करता हूँ एक चीज के बारे में, जो भी तुम मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। ये सुन के वो कहती है क्या 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 सच में? वो अपनी उन्हें कहता है आई नो मैं जानता हूँ इसकी क्या रिक्वेस्ट है ये मुझे अपना बनाना चाहती है कि मैं तो उसी दिन से तुम्हारा बन गया था जिस दिन हम लोगों ने एक साथ वो सब कुछ किया था, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम सक्सेस होगे आओगी। और फिर हम देखते हैं वो उसको कुछ कहती है, वो उसको कुछ लाइन कहती है क्योंकि वो पेज जो है वो आधा कटा हुआ था दोस्तों, तुम लोग को पता नहीं चलता, पर हमारे मेन का रिएक्शन देख के वो कहता है कि बाप रे तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, रुक जाओ। कहता बाप रे इसका चेहरा देख के ऐसा लगता है कि इसके दिमाग में मेरे को लेके कुछ गंदे ही इरादे चल रहे हैं, ये बहुत स्कैरी है। फिर तभी हम देखते हैं शुई कहती है कि तुम्हें पता है यहाँ आने से पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें लड़का लड़की के रोमांटिक के बारे में लिखा हुआ था, यहाँ तक कि कुछ ओयो ओयो का भी नाम लिखा हुआ था। सो क्यों ना कैसा रहेगा हम आके बाद में वो ट्राई करेंगे एक बार। ये सुन के वो कहता है बकवास करना बंद कर, ऐसी चीजें मत पढ़ा कर तेरे लिए अच्छा रहेगा। वो अपने कहता लगता है मैं बहुत पछताने वाला हूँ इसको ये कहने के बाद। तभी हम देखते हैं सिस्टम उसको कहता है आपने यूई की डायनेस्टी को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, अब आप मतलब कि क्या बोलते हैं यूई जब मतलब कि हेनाई सेक्टर में जाएगी वहाँ पे उस वर्ड मूवमेंट बन जाएगी तो ये बहुत पावरफुल बन जाएगी, इसका मतलब कि पूरी दुनिया में नाम होगा पर लेकिन दिल में इसके आप ही रहेंगे। और आपने इसकी डायनेस्टी को चेंज कर दिया है जिसके लिए हम आपको 3000 पॉइंट देते हैं। फिर हम देखते हैं होली मास्टर का मतलब कि होली लॉर्ड जो है उसके मेंशन का सीन जहाँ पे बहुत सारे बंदे आते हैं। फिर वो कहता है कि मैं कुछ दिनों से सर्कुलेशन में था, फिर अब मैं तुम एल्डर्स की मदद कर पाऊंगा, ठीक है बताओ मुझे क्या अफेयर है, क्या होली लैंड में सब कुछ ठीक है? ये सुन के वो सभी लोग थोड़े निराश होते हैं। हम देते हैं एक एल्डर कहता है कि होली लॉर्ड होली सन जो है वो कुछ समय पहले सेक्टर को मतलब कि होली लैंड को छोड़ के गया था एक मिशन के लिए, पर लेकिन मिशन में उसकी मौत हो गई। ये सुन के होता क्या मौत हो गई, ये कैसे? नहीं होली सन कैसे मर सकता है, वो कैसे मर गया? फिर हम देते हैं हॉल के अंदर का सीन जहाँ पे उसको पूरी बात बता रहा होता है और उसके साथ शूली भी गया था और शूली की जिस हिसाब से रिपोर्ट है उस हिसाब से हमने वेरीफाई की तो जो सारे एविडेंस जो हमें मिले हैं उसका हिसाब अंतर यही मिलता है कि होलीसन जो है वो डीमंस के साथ मिला हुआ था और उसने हमारे सेक्टर के डिसेबल्स को बहुत पहले भी मारा था। होलीसन का जो मास्टर जो है मतलब कि आपका एल्डर वो भी ऑलरेडी मतलब कि डीमंस के साथ मिला हुआ था, वो भी आपको जल्द से जल्द मारना चाहता था। ये सुन के वो कहता है कि ओ माय गॉड मैंने कभी नहीं सोचा था कि होलीसन इतना घटिया इतना नीच गिरा और निकलेगा और उसका मास्टर भी। मेरे को इस बारे में काश पहले पता चल जाता। फिर वो कहता है मैं चाहता हूँ कि आप होलीसन के जितने भी क्राइम है वो सबके आगे लगा दो और सबको पता चलना चाहिए कि होलीसन जो है वो एक कमीना नीच गिरा हुआ किस्म का इंसान था, समझे? और अब उसकी जगह हम एक नया होलीसन लेके आएंगे जिससे लोगों को भी पता चले। ये सुन के बता हाँ क्यों नहीं। और जो डिसेबल उसके हाथों द्वारा मारे गए थे उनको उनकी फैमिलीज को कंपेंसेट करने की कोशिश करो, ठीक है? ये सुन के बता हाँ क्यों नहीं। पर लेकिन हम उसके मास्टर का क्या करें? वो एक बंदा कहता है कि होली लॉर्ड क्यों ना कैसा रहेगा हम उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बैठक बिठाएं कि उसके साथ और भी कौन कौन मिला हुआ है जो कि हमारे इस होली लैंड में है जो कि उसके साथ मदद करे हैं, इस बारे में हमें पता चल जाएगा। हमें तब होली लॉर्ड कहता है ठीक है और उससे भी ज्यादा अर्जेंट। ये सुन के वो एल्डर कहता है और उससे भी ज्यादा अर्जेंट एक नया होली सन। ये सुन के एल्डर कहता है हाँ सही कहा, क्योंकि जो इस साल का जो होली सन जो था वो मात्र केवल 5 साल ही टिका रहा, पर लेकिन इस साल तो ये तो बहुत ज्यादा कमी। दूसरे वाला कहता है हाँ पर लेकिन जो होली सन ने जो काम किए जो क्राइम किए उसका इम्पैक्ट जो है वो लोगों पे पड़ेगा तो हमारे होली लैंड का थोड़ा सा नाम बदनाम होगा। कहते हैं कि होली सन का कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए
चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मस्कुलर होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। हम देते हैं, होली लोड कहता है हाँ ये बात तो सच है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे खुशी होगी अगर एल्डर्स आपके पास कोई अच्छा सा रिकमेंडेशन हो, एक अच्छा सा कैंडिडेट हो होली सन के लिए। एक एल्डर कहता है कि मेरे पास एक ग्रेट डिसाइबल है जो कि बहुत पावरफुल है, हमारे होली लैंड में सबसे ज्यादा जीनियस भी है, क्या सर हम उसको होली सन बनाए। दूसरे वाला एक पीछे से एल्डर आता है, वो कहता है, दूसरे वाला कहता है कि आखिरकार तुम होते कौन हो होली सन को चूज करने वाले। तुम तो अपनी डिसेबल की सबसे ज्यादा तारीफ करोगे ना, तुम बहुत सेल्फिश हो। और अगर तुम्हारे डिसेबल क्या बोलते हैं, अगर होली सन बन गए तो फिर मेरे किंग कॉन्ग पिक का क्या होगा। मेरे पास भी तो बहुत ज्यादा पावरफुल डिसेबल है। इसमें क्या होता है कालिम कमीने, वो कहता है होली लॉर्ड मेरा जो किंग कॉन्ग पिक जो है उस पर भी बहुत रेयर पावरफुल डिसेबल है जो कि 1000 साल में एक बार पैदा होता है। अगर आप उनको वो पोजीशन देंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तीसरे वाला कहता है नहीं प्लीज, हमारे पास भी क्या बोलते हैं हमारे गोस्ट फायर पिक के ऊपर भी बहुत पावरफुल डिसेबल है, क्यों ना कैसा रहेगा हम उनको चुने। सभी लोग अपने अपने डिसेबल्स के बारे में जयकार कर रहे होते हैं। होली लॉर्ड कहता है कि हे सेंटर्स तुम्हारे इस बारे में क्या कहना है। वो कहते हैं कि होली सन की पोजीशन जो है ये मेरे बराबर की, ये बहुत ग्रेट है मुझसे भी, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती। पर लेकिन जो बंदा मतलब कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो पब्लिक में सबसे ज्यादा फेमस है, क्यों ना हम उसको होली सन बनाए। फिर कहता हाँ होली सन के पास ना केवल स्ट्रेंथ बल्कि बुद्धिमानी भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। उसका कैरेक्टर एकदम मतलब कि कमाल का लेवल का होना चाहिए। वो अपने से पहले दूसरों के बारे में भी सबसे ज्यादा सोचना चाहिए। पुराने वाला होली सन जो है वो भले ही उसके जैसा था, पर लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं वो एक ईविल था, उसके साथ वो ईविल्स के साथ मिल गया था। यहाँ तक कि बहुत पहले जब हमारे सेक्टर में मतलब कि हमारे होली लैंड में जब मार्शल आर्ट कंपटीशन हुआ था तो उसमें वो सेकंड नंबर पे आया था। पर लेकिन उससे भी ज्यादा बेहतर अगर कोई था तो वो था जिनजाओंग मतलब कि जाओ जिंग, जो कि बहुत पावरफुल था। और वो भी इस साल वाले में सेकंड नंबर पे आया था। पर लेकिन उसने स्वॉर्डमैनशिप से गिव अप करके स्पेयरमैनशिप को पकड़ लिया था। वो स्पेयरमैनशिप में तो कमाल का बंदा है, उसके जैसा बंदा कोई नहीं है। पर लेकिन जाओ जिंग जो है वो हमारे होली लैंड को छोड़ के मतलब कि क्या बोलते हैं डिवाइन स्पेयर मतलब कि सेक्टर में जा चुका है, वहां पे स्पेयरमैनशिप की प्रैक्टिस करने के लिए। अगर वो यहाँ होता तो वो एक कमाल का कैंडिडेट होता। एक कहते हैं हाँ ये बात तो सच गई, जाओ जिंग एक कमाल का बंदा है, उस जैसा बंदा कोई नहीं है, उस जैसे बंदे की रेपुटेशन और यहाँ पे कोई किसी की भी है भी नहीं। ये सुन के हाँ ये तो तुमने सच कही। वो लोग कहते हैं हाँ यार वो बड़ा कमाल का बंदा है। तभी एक बंदा कहता है पर लेकिन मास्टर कैसा रहेगा कि हम उस बंदे को चुने जिसने जो कि होली सन के साथ था और उस समय उसने होली सन को मतलब कि पकड़ा था, जिसने होली सन के क्राइम्स को आगे लेके आया, क्यों ना हम उसको चुने। ये सुन के सभी लोग कहते हैं हाँ ये बात तो सच की। ये सुन के बोलता हाँ आइडिया बुरा नहीं है सच में, शूली बड़ा कमाल का बंदा है, हम उसे चुनेंगे। हम देते हैं शूली को, जो ये सुन के हैरान हो जाते कि क्या होली सन मैं। ये सुन के बोलता हाँ हम सब ने डिसाइड किया कि अगला होली सन हम तुम्हें बनाएंगे। ये सुन के बोलता ना कम ऑन रुक जाओ यार, मैं तो अभी तो मात्र केव रिलम का बंदा हूँ, मैं कैसे करूंगा, मुझे डर है कि मैं होली सन की पोजीशन के लिए वर्दी नहीं हूँ। वो कहता है बच्चे यही तो तुम्हारी खासियत है, तुम सच सीधा सामने लाते हो, तुम बस ये दिखाते हो कि तुम केव रिलम पे हो, पर लेकिन रियलिटी में तुम केव रिलम से भी अपर लेवल पे हो। एक्चुअली तुम तो डोंगफुआंग रिलम के एकदम पीक स्टेज पे हो, क्यों है ना, और मैं देख सकता हूँ तुम्हारा फ्यूचर बहुत लिमिटलेस है। वो कहता है ये मेरा लक था कि मैं उस तक पहुंच गया, पर मैं इतना अच्छा डिसेबल भी नहीं हूँ, प्लीज मुझे मत चुनिए। फिर होली लॉर्ड कहता है क्या मजाक करे हो, तुम्हें पता है ना हमारे होली लैंड में इस पूरी दुनिया में अगर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अगर कोई है मतलब कि कल्टीवेटर की लिस्ट में नंबर 1 पे, तो वो थी तुम्हारी मास्टर ताकियून, जो कि अभी तक नंबर 1 पे है। तुम्हें पता है वो लड़की आज तक कभी भी मतलब कि क्या गलती नहीं कर सकती, उसने हेवन के रोल को भी तोड़ दिया था, हेवन को भी नीचे ला दिया था, और तुमने भी एक बार वैसा ही किया था, तुमने 9 ट्रिबुलेशन को भी सहा है, समझे 9 ट्रिबुलेशन को, जो कि बहुत पावरफुल है। तो तुम जैसा बंदा आखिरकार कहाँ से बुरा हो सकता है। हमामी कहता है यार मैं तो फंस गया यार, मैं होली सन को अगर नहीं मारता तो सही रहता, और अगर एक बार इन्होंने मुझे मतलब कि क्या बोलते हैं होली सन बना लिया तो आई नो मेरे पास बहुत रिसोर्सेस आएंगे, सब कुछ आएंगे, मेरा जो ओहदा है वो सभी से बढ़ जाएगा, एल्डर से भी ऊपर हो जाएगा। पर लेकिन फिर जो मेरा मेन काम है वो मैं कैसे करूंगा, मैं कोठे कैसे जाऊंगा, गाने कैसे सुनूंगा, लोगों को लड़कियों के साथ फ्लर्ट कैसे कर पाऊंगा यार, और खास कर मैं लड़कियों को और बाकी सभी को उनका स्क्रिप्चर कैसे बता पाऊंगा। वो इमेजिन करता है कि आज मैं एक लड़की को स्क्रिप्चर बता रहा हूँ, उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा हूँ, पर लेकिन लड़की घबरा के भाग जाती है क्योंकि मैं होली सन की पोजीशन पे आ गया। उन लोगों ने कहा कि मिस्टर शूली एक होली सन है, पर फिर भी ये लड़कियों के साथ ये सब कुछ करते हैं, इनको निकाल दो, और फिर हमारे टूट जाता है। वो कहता है यार मैं होली सन नहीं बन सकता, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो कहता है होली लॉर्ड ये आपका डिसाइबल कुछ रिकमेंडेड करना चाहता है आपको किसी बंदे के बारे में जो कि मेरे जैसा ही है, जो कि होली सन की पोजीशन के लिए सही है। ये सुन के होता है कौन, फिर वो बताता है मूल्यू। ये सुन के होता है मूल्यू नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुन के होता है क्यों नहीं, आखिरकार जूनियर ब्रदर मूल्यू तो ये कर सकता है, वो बहुत टैलेंटेड है, उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा है, उसमें सारे गुण है, वो सभी के साथ एकदम अच्छे से बर्ताव करता है। वो कहता है आई नो मूल्यू एक बहुत कमाल की टैलेंटेड लड़का है, पर एक्चुअली रियलिटी में तो कुछ और है, वो एक्चुअली पीच ब्लॉसम डीमन है, मैं जानता हूँ, और उससे भी बड़ी बात है होली सन का पोजीशन है, और वो एक लड़की है ना कि लड़का, यार मैं जानता हूँ उसके बारे में। अरे यार इसको कैसे बताऊँ, मूल्यू एक लड़का नहीं लड़की है यार, और ये बात किसी को नहीं पता। शुक्र है कि ताकि युन ने मतलब कि इसकी मास्टर
ने उसको एक मतलब कि ट्रेजर दिया था जिससे वो अपनी अपीयरेंस को, अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा चेंज कर सकता है, अपने आप को लड़का जैसा बना सकता है। उसकी आइडेंटिटी अगर रिवील होगी ना तो भाई मैं तो गया। अगर मैंने उसको बना दिया तो या मैं फिर से एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ा लूज मतलब कि खो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो कहता है मैं तुम्हारे इस सजेशन को बड़ा अच्छे से थोड़ा ध्यान से सोचूंगा। वो कहता है मैं आपसे वादा करता हूँ जो मूल्य जो है वो आपको मतलब कि क्या बोलता है बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। मामे कहता है जब मूल्य यानी कि यून हाई जब अब एक मतलब कि होली सन बन जाएगा तो मैं जानता हूँ वो ज्यादा देर तक अपनी मतलब की आइडेंटिटी को छुपा नहीं पाएगी और उसके बाद आज नहीं तो कल वो मतलब कि जल्द ही एक लड़की बन के सामने आएगी। पर लेकिन क्या हुआ तो उसको मेरे साथ एक लड़के की तरह ही बर्ताव करना होगा और फिर जो उसका मेरा भाग्य जो है वो साथ में बाद में बदल जाएगा और जब वो मतलब कि क्या बोलते हैं एक लड़की के फॉर्म में आ जाएगी और फिर जो उसका मतलब कि उसका मेरा जो रिलेशनशिप है वो एकदम तब भी मेंटेन रहेगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो स्क्रिप्चर जो है वो चेंज ना हो, बस मैं ये चाहता हूँ कि बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाए कि वो मेरे को मारे नहीं और उसकी जो पीच ब्लॉसम डीमन की जो फॉर्म है वो भी मैं छुपा के रखूंगा, उसकी प्रॉब्लम भी मैं जल्दी सॉल्व कर दूंगा। और फिर मामेक उसको कुछ कहता है, ये सुन के बोलता है अच्छा तो यानी कि अभी फिलहाल तुम रिजाइन करना चाहते हो और तुम अभी होली लैंड से बाहर रहना चाहते हो क्योंकि तुम किंगडम ऑफ हेवन में वहां जाना चाहते हो क्योंकि वहां पे सेकंड प्रिंस के लिए। ये सुन के बोलता हाँ माय लॉर्ड मैं यही चाहता हूँ, आपको इस बारे में पता है? ये सुन के बोलता ऑलरेडी मुझे इस बारे में सब कुछ पता है। शूली उस किंगडम में इस वक्त बहुत ज्यादा केओस मचा हुआ है, अंदर मतलब की सिविल वार बहुत बुरी तरीके से छुड़ रही है। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम उसमें कहीं इन्वॉल्व ना हो जाओ। वो कहता है सेकंड प्रिंस मेरे भाई समान है, उसने ही मेरी सबसे ज्यादा मदद की है, अगर वो ना होता तो मुझे लगता है कि आज मैं यहाँ बैठा भी नहीं होता। वो अपने में कहता है मैं अपने भाई को ऐसे मरने कैसे दे सकता हूँ। वो तभी होली लॉर्ड कहता है अच्छा ठीक है मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाले हो, ठीक है। फिर उसे एक जेट पेंडेंट देता है। वो कहता है ये जेट पेंडेंट है, एक मैसेंजर जेट पेंडेंट है, अगर तुम किसी मुसीबत में हो इसे तोड़ देना क्योंकि ये टेलीपोर्ट होकर मेरे पास आ जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा तुम खतरे में हो। फिर कहता है पर लेकिन इसका और भी क्या इस्तेमाल है होली लॉर्ड? कहता है इसका एक कॉर्पोरेट इसका ये भी मतलब की फायदा है जिससे अगर तुम लॉन्ग डिस्टेंस में भी होगे ना किसी और दूसरी जगह भी हम आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि थोड़ी बहुत कल्टिवेशन रिसोर्सेज भी है वो भी मैं इसके द्वारा तुम्हें भेज सकता हूँ। जिस किसी के पास भी ये रहता है कि अननोन टोकन उस बंदे का मतलब की रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उसका कॉन्टेक्ट सीधा मेरे पास आ जाता है, मेरे उसके बीच का रिलेशनशिप पता चल जाता है कि लोगों को कि मैं उसका बहुत मतलब की प्रिय हूँ, वो मेरा बहुत प्रिय है जिसके कारण कोई भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। और इस साल ये टोकन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो क्योंकि इस साल तुम किंगडम ऑफ हेवन में जा रहे हो, वो बहुत पावरफुल जगह है, उसमें अभी थोड़ा बहुत केओस मचा तो तुम्हें उसे सोल्व करना है। ये सुन के बोलता है थैंक यू माय लॉर्ड, आपका इस पर बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है ये जे टोकन मेरी एज एक सिक्योरिटी की तरह है, यानी कि मैं एकदम सेफ हूँ। वो कहता है पर लड़के इतनी जल्दी खुश मत हो, ये जो जेट पेंडेंट जो है ये भले ही बहुत पावरफुल है, ये तुम्हारी मदद करेगा मतलब कि क्या बोलते हैं बड़े से बड़े खतरे से तुम्हें बचाने के लिए उस किंगडम में जो तुम पे आएंगे। पर बस मैं तुम्हें यही कहूंगा इस पेंडेंट का कोई गलत इस्तेमाल मत करना, मतलब कि वहां पे मतलब कि हर किसी अफेयर के अंदर घुस मत जाना इस पेंडेंट को लेकर, ठीक है? अगर लोगों को मतलब अगर तुम्हारे पे कोई भी और बहुत बड़ी मुसीबत आई तो मुझे नहीं लगता कि ये जेट पेंडेंट भी तुम्हें सही से बचा पाएगा क्या। इसलिए मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम वहाँ पे इस वक्त केवल एक एनवॉय बन के वहाँ पे जाओ, समझे? और अगर तुमने इस जेट पेंडेंट को वहाँ पे घुमा दिया तो फिर अगर तुम मर गए तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी तुम्हारे शरीर को भी ढूंढ पाऊंगा क्या। वो कहता है टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल भी पता नहीं लगने दूंगा कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं कैसा हूँ इस जेट पेंडेंट के बारे में मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगा। मैं एक एनवॉय बन के जाऊंगा तो मैं एक एनवॉय बन के ही जाऊंगा। ये सुन के होता है बहुत बढ़िया, तुम बस याद रखना। फिर हम देते हैं वो बाहर जा रहा होता है। वो कहता है इस बार की ट्रिप जो है ये लगता है बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, पर लेकिन ये मुझे मेरे दोस्त योंग के लिए करना होगा, मैं उसको वापस लेके आना चाहूंगा क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देते हैं फिर घर का सीन जहाँ पे ये सुन के वो लोग कहते हैं कि क्या तुम जा रहे हो? हम देते हैं लोग कहती कि आप नहीं जा सकते, प्लीज रुक जाइए या प्लीज मत जाइए। लोग कहती कि मैं भी आपके साथ आऊंगी। मामी कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस कुछ समय के लिए जा रहा हूँ, ये इम्पॉसिबल है कि मैं ज्यादा समय के लिए रुकूं, टेंशन मतलब मैं जल्दी आ जाऊंगा। वो कहता है मैं इन लोगों को नहीं बता पाऊंगा कि मैं किस कारण जा रहा हूँ। वो कहती है कि यून कहती है कि मुझे भी आपके साथ आना है। मामी उनको मना करता है नहीं देखो ये ट्रिप मेरी अकेले की है तो मैं तुम लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता, मुझे अकेले को ही वहां जाना होगा। वो कहता है मैं इनको नहीं बता सकता वहां कितना बड़ा डेंजर है, इन लोगों को लेकर जाना मतलब कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, बिल्कुल भी नहीं। ये सुन के हम देते हैं यून वहां से खड़ी हो जाती है। ये देख के मामी कहता है यून कहाँ जा रही हो, रुको मेरी बात सुनो। वो कहती है कि मैं आपका मतलब कि सामान पैक करने जा रही हूँ। ये सुन के बोलता रुक जाओ इतनी जल्दीबाजी नहीं है, रुको। मामी कहता आई नो यून की अभी हम कुछ समय से बहुत अलग रह रहे हैं पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। देते हैं लू कहती है टेंशन मत लो, मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ। ये सुन के उसको गले लगाता है। वो कहता है केवल तुम हो जो कि मेरे दर्द को समझ सकती हो। लो काश मैं तुम्हें एक छोटी सी पॉकेट में डाल के अपने साथ ले जाता। फिर हम देखते हैं वो अपने कमरे में सो रहा होता है। वो कहता है यार ये मेरे पेट पे इतना हैवी क्या है। हम देते हैं उसके पेट के ऊपर यून सो रही होती है, उसके बगल में लुओ भी होती है। हम देते हैं मामी ये देख के हैरान हो जाता है। हम देते हैं यून और लुओ को दोनों को होश आ जाती। वो लोग कहते हैं कि अरे आपको होश आ गया, मैं आपके लिए जाके ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। वो कहते तुम लोग मेरे बेड पे क्या तुम लोगों ने कहीं रात को कुछ। ये सुन के वो लगता है टेंशन मत लीजिए हमने कुछ नहीं किया, आज आप यहाँ से जा रहे हैं तो हमने सोचा था कि क्यों ना थोड़ा सा टाइम हम आपके साथ स्पेंड कर ले, तो हम लोगों ने रात को डिसीजन लिया कि हम रात को आपके साथ ही सोएंगे। लू उसको आके गले लगाती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीनियर ब्रदर आपका बेड इतना ज्यादा बड़ा होगा, हम तो बड़े आराम से सो गए थे।
वो फिर से कहती है कि जब आप वापस आएंगे तो हम लोग फिर से साथ में इसी तरीके से वापस सोएंगे। अब मामेगीटा यून से पूछता है कि यून केवल हम सोए थे ना साथ में, मतलब कि वो सब तो नहीं हुआ ना। ये सुन के बोलते हैं मैं समझी नहीं क्या सब नहीं हुआ, मतलब बोलता है, नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही। और फिर हम देखते हैं एक दिन बाद का सीन जहाँ पे मामेगीटा कहता है फाइनली मैं कैपिटल सिटी आ ही गया शियोंग, बस तुम मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। फिर हम देखते हैं मतलब कि कैपिटल सिटी के अंदर मतलब कि पैलेस का सीन जहाँ पे मामेगीटर वहां जाता है। वो कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं मतलब कि क्या बोलता है पैलेस के अंदर आया हूँ कोऑपरेट करने के लिए, पर ये जगह बहुत लग्जरियस है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन भी आ जाती है। मामेगीटर वहाँ पे क्वीन को ग्रीटिंग करता है कि क्वीन माय क्वीन, मैं होली लैंड से आया हूँ, मैं वहाँ का एक एनवॉय हूँ। ये सुन के बोलती है इमोर्टल मास्टर आप बहुत पोलाइट हैं। वो कहते हैं कि महाराज जो है इस वक्त उनकी तबीयत खराब है तो वो आपसे मिल नहीं सकते, तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। ये सुन के वो कहता है योर मैजेस्टी आप बहुत ज़्यादा काम करती हैं, आपको उल्टा मुझे आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, वो गॉन आपके ऊपर अपनी दवा बरसाए रखे हैं। फिर वो कहती है कि मिस्टर एनवाई इस वक्त बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है तो क्यों ना कैसे रहें आज रात आप यहीं पैलेस के अंदर रुक जाएं, टेंशन मत लीजिए, मैंने आपकी बंदोबस्त आपको रहने सहने के लिए सारा बंदोबस्त करके रखा है। वो कहता है ओह महारानी आपके इस काइंडनेस का बहुत बहुत शुक्रिया, बट क्या है कि मैं अपने मतलब की पैलेस में नहीं रह सकता क्योंकि मुझे बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मुझे डर है कि कहीं मतलब की प्रैक्टिस करते समय कुछ सामान इधर उधर टूट गया तो इसलिए मैं मतलब कि किसी और दिन पैलेस में रुकूंगा, मुझे इस वक्त कोई दूसरी जगह दे दीजिए मैं वहां रह लूंगा। ये सुन के होता आप बड़े कमाल के बंदे हैं। महारानी अपनी एक नौकरानी को कहती है कि जल्द से जल्द गेस्ट हाउस को तैयार करो, वहाँ पे हम अपनी इमोर्टल मास्टर को वहाँ रुकाएंगे। फिर वो कहती तो मैं आज आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, हम कैसा रहेगा कि कल आप मतलब की जो पैलेस कोर्ट जो है आप वहाँ पे आ जाइएगा सुबह सुबह, वहाँ पे हम सारी बातचीत कर लेंगे, मैं आपको वहाँ जरूर देखना चाहूंगी। अगर आप वहाँ पे मतलब कि कल आएंगे तो मुझे थोड़ा हौसला मिलेगा। जितने भी ऑफिसर्स है वो सारे सारे कल कोर्ट आएंगे तो वो आपको देख के बुदा हैरानी होंगी कि होली लैंड से भी आए हैं। ये सुन के होता हाँ क्यों नहीं मैं पक्का आऊंगा। फिर वो कहता अभी फिलहाल मुझे पैलेस के अंदर क्या चल रहा है मुझे ये सब कुछ ढूंढना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल मैं सीओ को नहीं ढूंढ सकता क्योंकि इस वक्त बहुत मुसीबत है, पर लेकिन उसके मरने से पहले पहले मुझे उसको ढूंढ के यहाँ से लेके जाना होगा। अगर वो मर गया तो उसके साथ साथ पीछे पीछे 2 लोग और मरेंगे और फिर मेरे भी बचने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम देखते हैं रात के गेस्ट हाउस का सीन जहाँ पे मामेगीटर वहाँ आ जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे हम देखते हैं 3 लड़कियां होती है, 3 मेडल होती है जो कि उसका इंतजार करिए कि यंग मास्टर फाइनली आप आ ही गए। ये देखिए मामी कहता है तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वो लोग कहते कि इमोर्टल मास्टर हमको क्वीन ने यहाँ भेजा है आपको सर्व करने के लिए। एक कहते हैं कि आप खाना चाहेंगे या नहाना चाहेंगे या सीधा हमको पेलना चाहेंगे। और वो लोग मामेगीटर के कपड़े उतार रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आए हैं। बाटअप जो है वो तैयार है और बेड को मैंने फूलों से सजा दिया है। वो कहती है आप हिलिए मत हम सब कुछ कर लेंगे। हम मामेगीटर यहाँ टच मत करो, अरे ये मत उतारो। हम देखते हैं कल रात का सीन हम देखते हैं दिन सुबह का सीन जहाँ पे मामेगीटर की हालत खराब होती है। वो कहते सालों ने सोने भी नहीं दिया रात को। हम बोलो कहते हैं कि जल्दी आइएगा हम आपका इंतजार करेंगे। हम देखते हैं कोर्ट के अंदर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे मिनिस्टर आए होते हैं। एक कह रहा था कि मैंने सुना है होली लैंड से एक एनवॉय आया है वो जो कि यहाँ आने वाला है, मैंने सुना वो बहुत एरोगेंट है, हमें उसे यहाँ जल्द से जल्द निकालना होगा। हम मामेगीटर वहाँ आ जाता है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन कैसे हो, पर लेकिन कोई भी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता। ये देखिए हम मामेगीटर लगता है कोर्ट में सभी लोग टेंशन में और बिजी होते हैं। हम मामेगीटर वहाँ पे सभी लोगों के सभी मिनिस्टर्स के ऊपर उनकी मतलब की स्क्रिप्चर देख रहा था कि किसी का ब्लू है किसी का व्हाइट है तो किसी का ग्रीन है, पर लेकिन तभी उसकी नजर 2 मिनिस्टर पे जाती है जिनकी रेड होती है। ये देखिए वो लगता है ये लोग जो है वो ताओइज्म कल्टीवेटर्स है, तभी इनके ऊपर जो स्क्रिप्चर जो वो रेड है और इनके अंदर ताओइज्म की पावर मुझे महसूस हो रही है। और लगता है ये लोग जो है ये कंफ्यूजन वाले हैं क्योंकि इनके ऊपर ब्लू कलर की किताब है, उनकी बुक के अंदर से मुझे कंफ्यूजन की पावर भी मुझे महसूस हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे ताओइज्म वाले और कंफ्यूजन वाले कल्टीवेटर्स यहाँ आए हुए हैं। जब मतलब कि तुम कोर्ट में आओगे तब तुम्हें बहुत पावरफुल यहाँ पे महसूस होगा। मुझे यहाँ पे सोच समझ के अपना पैर रखना होगा। मैंने सुना है कि यहाँ पे जो मतलब कि इनके जो एम्प्रेस थे ना वो भी कल्टीवेटर थे, वो बहुत पावरफुल कल्टीवेटर थे, पर लेकिन वो केव रिलम से ज्यादा ऊपर जा नहीं पाए थे। मुझे याद है जब इनकी डायनेस्टी में जब कोई एम्पर वो 4 रिलम के ऊपर जब पहुंच जाता है मतलब कि जो पौधा हायर लेवल होता है तो उसके बाद जब वो कल्टीवेशन नहीं करता काम में बिजी रहता है तो उसका जो कल्टीवेशन लेवल जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है और फिर वो वहीं पे एक लिमिट पे आके अटक जाता है। तो मैंने सुना है इस डायनेस्टी के बारे में कि यहाँ के अंदर मतलब कि जो पहला एम्पर जो था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी जो अंदर से निकलने वाली जो एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को इफेक्ट करने लगी थी। पर लेकिन धीरे जब उसने मतलब कि पिल्स खा के अपनी कल्टीवेशन लेवल को धीरे गिराने लगा था तो उसका कल्टीवेशन लेवल एक दिन पूरा ही गिर गया और वो केव रिलम पे आके अटक गया। उसके बाद उसके मतलब कि आगे जो जनरेशन भी है वो भी केव रिलम पे ही आके अटकना शुरू हो गई थी। पर लेकिन शियोंग जो है वो ओरिजिनली होली लैंड के अंदर प्रैक्टिस करता था तो जिसके कारण क्या है उसकी पावर जो बहुत बढ़ने लगी और जो बाकी प्रिंस जो है वो लोग सारे थ्रोन के लिए लड़ने लगे थे क्योंकि उन लोगों को तो राजा बनना था, पर लेकिन शियोंग को राजा नहीं बनना था और उसके खुद के प्रिंसिपल थे, पर लेकिन किंग ने उसको ही क्राउन प्रिंस बना दिया।
सो वो वहाँ पे पर लेकिन फिर भी वो होली लैंड में रह के अपनी कल्टीवेशन को पूरा करने लगा। पर लेकिन अब देखो जरा ये सब कुछ क्या हो रहा है, पर मुझे उसको वापस लेके जाना होगा। और अगर मैं बाकी प्रिंस की तरफ देखूं तो बाकी सभी लोग तो मतलब कि अंधाधुंध थ्रोन की तरफ पड़े हैं क्योंकि उनको राजा बनना है। पर लेकिन शियोंग इन सबसे अलग है, पता नहीं वो कहाँ होगा। अगर मुझे शियोंग की जिंदगी बचानी है तो मुझे कुछ ना कुछ करके उसे जल्द से जल्द यहाँ से लेके जाना होगा, इससे पहले कि वो मतलब कि क्या बोलते हैं इमोर्टल मास्टर यहाँ आए। ये बहुत डिफिकल्ट है। पर लेकिन उससे पहले जरा सिचुएशन है जरा वो तो संभाले, इनके स्क्रिप्चर पढ़ के इनके इरादे जाने। वो उनके पास जाता है कुछ मिनिस्टर्स की बात की, हेलो दोस्तों कैसे हो, लगता है देखने से आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम देते हैं एक मिनिस्टर उसको कहता है कि लिटिल ब्रदर लगता है तुम भी बुरे नहीं हो, तो तुम्हारा क्या नाम है, तुम किस स्टेट से बिलोंग करते हो, तुम्हारा क्या स्टेटस है। वो कहता है ये थोड़ा एम्बेरसिंग है कहना, बट लेकिन मैं अभी सिर्फ 20 साल का हूँ, मेरा नाम शूली है और मैं अब तक बस केव रिलम का बंदा हूँ। और कुछ नहीं। ये सुन के हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं वो बाकी जितने भी वहाँ एल्डर्स होते हैं वो सभी लोग हमारे मेगड़ को देख के कहते हैं कि लगता है ये बंदा यहाँ शो ऑफ कर रहा है। हाँ लगता है यही करने आया है। हम देते हैं हमारे मेगड़ वहाँ पे एक बूढ़े एल्डर से पूछता है, फिर वो कहता है सर आपको देखने से ऐसा लगता है कि आप कोई मतलब कि सोल्जर रहे हुए हैं, आपको बैटलफील्ड में मजा भी आया होगा ना। क्यों, मेरा भी काश कभी एक बार मन करता है कि काश मैं भी एक बार आपकी तरह बैटलफील्ड में जाऊँ, आपकी तरह ताकतवर बनूँ। ये सुन के वो एल्डर कहता है बच्चे बैटलफील्ड कोई खेलने का कोई थीम पार्क नहीं है समझे। ये सुन के हमामी कहता है वाओ आपके एक्सपीरियंस को देख के ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस दुनियादारी का। हम देते हैं वहाँ पे सेकंड प्रिंस यानी शियोंग भी वहाँ आ रहा होता है। ये आवाज सुन के वो कहता है एक मिनट, ये आवाज मुझे कहीं जानी पहचानी से लग रही है। हम देते हैं उसकी नजर जाते हैं हमारी शूली पे। वो कहता है क्या ये सच में शूली है, एक मिनट ये यहाँ क्या करने आया है, आखिरकार ये यहाँ क्यों आया, क्या ये मिनिस्टर से लड़ रहा है। चलो जल्दी इससे तरफ बात करता हूँ। जैसे वो जा रहा होता है तभी मंत्री कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाइए, एम्पर यहाँ आ चुके हैं। हम देते हैं उसके सामने जैसे एम्पर आते हैं, हम देते हैं वो सभी लोग झुक जाते हैं कि एम्पर आप लंबी उम्र जिए। हम देते हैं वहाँ एम्पर को जो कि थोड़ा जवान ही होता है, वो कहता है सभी लोग खड़े हो सकते हो, टेंशन मत लो। हम देखते हैं फिर वो कुर्सी पे बैठता है। वो कहता है कि होली लैंड के एनवॉय भी आज यहाँ पे आए हैं इस सभा को देखने के लिए, यह हमारी डायनेस्टी के लिए ग्रेट बात है, तो मैं चाहता हूँ इनको भी एक पर्सनल सीट दीजिए। हम देते हैं हमारे कहता है आपका थैंक यू योर मैजेस्टी, आप बहुत काइंड हैं। हम देते हैं वहाँ पे जितने बंदे सारे लाइन में खड़े होते हैं। हम देते हैं सेकंड प्रिंस यानी हमारा शियोंग अपने मन में कह रहा होता है कि अच्छा तो शूली यहाँ पे होली लैंड की तरफ से एक एनवॉय बन के यहाँ आया है। अच्छा। हमारे एम्पर को देख के अपने मन में कहता है जैसा कि सोचा था एकदम वैसा ही है, ये भी एक कल्टीवेटर है क्योंकि इसका स्क्रिप्चर मैं देख सकता हूँ। ठीक है चलो देखते हैं कि कर क्या है इसके स्क्रिप्चर में। और इस बार भी इसका स्क्रिप्चर उल्टा पुल्टा ही है यार। ये ट्रांसलेटर उल्टा पुल्टा स्क्रिप्चर क्यों लिखा होता है, मतलब कि कई शब्द है कई शब्द नहीं है, एक शब्द के ऊपर दूसरा शब्द इसने घुसेड़ के रखा है, पल्ले भी नहीं पड़ रहा है कि पहला शब्द कौन सा है। बस थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि हाँ इसके लक में भी लिखा हुआ है, पर लेकिन इसके लक में ये लिखा हुआ है कि इसके खुद के अपने ही लोग मतलब कि इसको मरवाना चाहते हैं, इसके शरीर में पॉइजन है, इसके ही मंत्री जो है वो इसकी पीठ पीछे गलत काम कर रहे हैं और जो मासूम लोग हैं मतलब कि उनको मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर आतंक किए जा रहे हैं। और कुछ समय बाद जो एम्पर जब थोड़ा और बूढ़ा होगा तब इससे ही कोई अपना इसी का कोई बेटा या फिर बेटी मतलब कि नहीं पता, पर वो इसको जहर देके मार देता है और एम्पर की कुछ समय बाद मौत हो जाती है। और फिर वही बाकी सब जो हमने शियोंग के उसमें देखा था, ये देख के हम मामी कहते हैं हाँ जानता था, हर कहानी में एम्पर के साथ यही तो होता है, ना केवल ये मरेगा उल्टा बड़ी कुत्ते की मौत मरेगा। यहाँ तक कि इसने जो अपनी रेपुटेशन बनाई थी इतनी बड़ी, वो भी इसके बच्चे इसकी उड़ा देंगे। चलो इनके बच्चों को देखता हूँ। हम देते हैं वो सारे प्रिंस वहाँ पे जितने भी प्रिंस जो है उन सभी का देखता है, उन सभी की भी गोल्डन बुक होती है। जैसा कि मैंने एम्पर का मतलब कि क्या बोलते हैं स्क्रिप्चर देखा है और जैसा कि मैं इन प्रिंस का भी देख रहा हूँ स्क्रिप्चर, आई थिंक इनमें से ही कोई एक होगा जो कि थ्रोन पे बैठेगा और एम्पर को मार देगा। चलो देखते हैं सबसे पहले वाले बड़के प्रिंस के ऊपर। बड़के प्रिंस के बारे में ये बताया जाता है कि बड़का प्रिंस बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार और बहुत चालाक किस्म का बंदा है। ये मतलब कि थ्रोन को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये अपना हर कदम जो है फूक फूक के रखता है, इसे पता है कि कहाँ क्या करना है। और जिसका ये सबसे ज्यादा नजर अपने छोटे भाई पे रखता है यानी सेकंड पे, क्योंकि वो क्राउन प्रिंस है ना, इसलिए आने वाले टाइम में ये कुछ ऐसा करेगा जिसके कारण सेकंड के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। ये सुन के मामी कहता है वाह सच में, जैसा कि हर कहानी में होता है हर प्रिंस जो है वो बड़ा सोच समझ के रखता है। मेरे को लगा था जैसे कि मैंने कहानी में पढ़ा है कि प्रिंस जो होते हैं कई बहुत वो डम होते हैं, पर लेकिन ये तो बड़ा समझदार है, इसका सक्सेस की रेट है वो बहुत ज्यादा है। पर लेकिन पहली बार सच में ये बहुत अनलकी है क्योंकि जो सेकंड प्रिंस है उसके साथ मैं हूँ। और फिर वो थर्ड वाले की तरफ जाता है, उसका पड़ता है, उसका भी कुछ सेम ऐसा ही होता है, पर लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस ये कि ये थोड़ा मौज मस्ती मतलब कि एक प्ले बॉय टाइप का बंदा है। इसे थ्रोन तो चाहिए पर लेकिन ये मतलब कि बिना किसी मेहनत की थ्रोन पाना चाहता है, मतलब कि जो भाई के पास थ्रोन आएगा ये उसको मार के उसकी जगह ले लेगा। और फिर वो चौथे वाले के पास जाता है जिसके लिखा होता है कि इसकी क्वालिफिकेशन लाजवाब है, ये एक एम्पर बनने के लिए सबसे बड़ा सूटेबल कैंडिडेट है, परंतु मतलब कि इसका मन मतलब कि कभी भी मतलब कि थ्रोन लेने में नहीं लगा रहता। ये बस मतलब कि क्या बोलते हैं अपने घर में जो अफेयर्स हो रहे हैं उन सबको देखता रहता है। इसके बस हमेशा मन होता है कि काश ये इन सब कुछ चीजों को सुलटा ले, पर लेकिन ये आगे पर लेकिन बेचारे का दुर्भाग्य से इसकी भी मौत हो जाएगी। फिर वो हमारा मेगड़ी कहता है वेट एक मिनट, अगर मैंने इन सब का स्क्रिप्चर पढ़ा है, इन सब के स्क्रिप्चर में आखिर में ये सभी लोग क्या बोलते हैं आखिर के मरी चारों प्रिंस जो है ये चारों के चारों आखिर में मर ही जाएंगे, शियोंग को मिला है तो ये चारों के चारों मर ही जाएंगे। तो फिर आखिर का मैं सोच रहा हूँ कि जो थ्रोन के ऊपर बैठेगा वो कौन सा प्रिंस होगा यार।
बट लेकिन मुझे ज़्यादा चांसेस शायद तक थर्ड वाले का लग रहा है, क्योंकि थर्ड वाले के स्क्रिप्चर में लिखा हुआ भी है कि ये मतलब कि क्या बोलते हैं नेक्स्ट किंग बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। तभी हम देखते हैं जो वहाँ पे बंदा होता है किंग के पास, वो कहता है तो ठीक है अब महाराज आराम करने जाएंगे, तकिया तकलिया। ये सुन के मामी कहते हैं क्या वापस जा रहे हैं इतनी जल्दी, अभी कुछ हुआ भी नहीं, इतनी जल्दी ये जा रहे हैं। हम देखते हैं सभी लोग एम्परर को गुड बाय कहके वहां से जाने लगते हैं। हम मामी कहता है कि मुझे बाकी इन तीनों प्रिंस का जो स्क्रिप्चर है वो मुझे और अच्छे से पढ़ना होगा, जिसके लिए मुझे कोई ना कोई चांस ढूंढना होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा मतलब कि मामी को बुला रहा होता है, वो शियोंग होता है। तभी हम देखते हैं वही पुराने वाला मिनिस्टर आता है, वो कहता है शूट, वो कहता है तुम हमारे डायनेस्टी में नए हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते, मैं तुम्हें पूरा मतलब कि आज हम साथ में डांस पार्टी करेंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं सेकंड वहाँ पे फर्स्ट प्रिंस आता है, वो कहता है जनरल सॉन्ग, वो कहता है ये मत बोलिए आप दारू पीने में इतने अच्छे नहीं है, आपको एक बोतल पीते ही चढ़ जाती है, क्यों ना कैसा रहेगा मिस्टर शू आप हमारे साथ क्यों नहीं आते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे फादर हमें ये कहे कि हमने एनओई का स्पेशल होली लैंड से आए हुए एनओई का अच्छे से ध्यान भी नहीं रखा है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपके अच्छे से सेवा पानी करें। ये सुन के पीछे से एक प्रिंस और कहता है हाँ क्योंकि अगर आपको दारू वारू पीना अच्छा नहीं लगता तो क्यों ना कैसा रहेगा हम आपके लिए एक बैंक्वेट पार्टी को अरेंज करवाए, जिसमें हम आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबको भी बुलाएंगे। हम हमें कहते कम ऑन प्लीज मुझे इमोर्टल मास्टर कहना बंद कीजिए, ये मेरे लिए थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है, ये बहुत वियर्ड है, बहुत एज आउट ऑफ एज लग रहा है, हम लोग एक ही एज के हैं तो क्यों ना हम एक दूसरे को बर्जर बुलाएं। ये सुन के बोलता वाह आप सच में कमाल के हैं, बाकी इमोर्टल मास्टर से आप बहुत अलग है, आप एक ओपन माइंडेड पर्सन हैं। और ये सब हमारा मतलब कि क्या बोलते हैं शियोंग भी देख रहा होता है, वो कहता है नहीं ये सही नहीं है, ये मुझे सही नहीं लगा, लगता है मेरे भाई लोग जो है वो कुछ और अलग खिचड़ी बना रहे हैं शू को लेके, मुझे शू को जल्द से जल्द बचाना होगा इनके हाथों से। फिर हम देखते हैं एक कोठे का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे नाच गाना पार्टी शार्टी हो रही होती है। हम हमें कहता है वाह ये जगह तो सच में कमाल की है, जहाँ पे मैं पहले जाता था उससे भी लाजवाब। हम देखते हैं उसके पास एक लड़की होती है, हम देखते हैं दोनों प्रिंस जो होते हैं उनमें से एक प्रिंस कहता है, वो कहता है कि वो कहता है मिस्टर शू हम बस यही चाहते हैं कि हमारे किंगडम जो है वो आपको सपोर्ट करे और हम ये चाहते हैं कि आप हमको सपोर्ट करे, बस यही हम चाहते हैं। वो कहते कम हो ये कहना इजी है पर टेंशन मतलब हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, ये जो कन्वर्सेशन होने वाली है ये बड़ी कमाल की होने वाली है। तो कहता पर बाय द वे तीसरे प्रिंस मैंने सुना है कि आपके और भी भाई हैं, आपका मतलब कि चौथा भाई, सातवां भाई, छठा भाई, ये लोग यहाँ पे क्यों नहीं है। ये सुन के वो चुप रहता है, फिर वो कहता है मेरा चौथा भाई जो है वो अभी भी एक बच्चा है। बच्चा नहीं, जब वो बच्चा था ना तब मतलब कि क्या बोलते वो थोड़ा मतलब कि शरारती था, तब क्या उसको किंग बनने के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था, पर लेकिन मेरे फादर ने उसको एक कमाल का टाइटल दे रखा था। पर लेकिन क्या है कि 10 साल पहले ही वो मतलब कि कहीं पे किसी जंगल के अंदर या फिर ये पूरा किंगडम छोड़ के कहीं चला गया था, वो उस समय मात्र केवल 11 या 12 साल का ही था, सो इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ सका। खैर कोई ना होता है, पर लेकिन मैं बाकी प्रिंस और को नहीं देख पा रहा, वो लोग कहाँ पे, क्या वो लोग भी दारू पी रहे हैं। ये सुन के वो लोग कहते हैं हाँ वो लोग अपने अपने कक्ष में दारू पी रहे हैं। फिर मामी कहता है बाकी तीनों प्रिंस जो है वो लोग भी यहाँ पे नहीं है, यानी कि शियोंग भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो लोग इस मामले में यहाँ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, क्योंकि ये सारे प्रिंस जो है ये बहुत स्मार्ट है। पर लेकिन ये जो चौथा प्रिंस जो है मतलब कि ये थोड़ा अलग है, क्योंकि चौथे प्रिंस के मतलब की जिंदगी में मृत्यु ही लिखी हुई है, पता नहीं वो कैसे मरेगा पर लेकिन उसकी मृत्यु लिखी हुई है। और जो तीसरा जो है वो सबसे ज्यादा सुटेबल है किंग बनने के लिए। तो आई थिंक जो बाकी तीन जो है उनके एब्सेंट होने से ही ये चीज सामने आती है। हम देखते हैं तीसरा प्रिंस जो होता है वो अपने मम्मी कहता है कि मैं नहीं चाहता बाकी तीनों को कोई चांस मिले कि वो इनको पटा सके और अपनी तरफ ले सके, मिस्टर शू आप मेरी तरफ ही रहेंगे। फिर हम देखते हैं हमारे शूली को जो कि मतलब कि किसी मेंशन के पास आता है, वो कहता है यार ये मेंशन तो बहुत ज्यादा बड़ा है, पता नहीं यार ये प्रिंस लोगों को किस हिसाब से ट्रीट किया जाता है, पर लेकिन फिलहाल मुझे तो शियों को ढूंढना है, मुझे जल्द से जल्द डिस्कवर करना होगा कि आखिरकार वो कहाँ पे है, किस जगह पे है, किसी को ढूंढना होगा जो मुझे रास्ता दिखा सके। तभी हम देखते हैं उसे बहुत सारी लड़कियां दिखती है, वो कहता है हाँ मिल गई, और हम देखते हैं उनमें से एक सबसे आखिरी वाली को पकड़ के पैर के पीछे लिया जाता है। वो कहता है डरो मत, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है तुम्हें लेके, मुझे बस तुमसे कुछ पूछना है, मेरी बात सुनो। वो कहती है तुम कमीने चोर। वो कहता नहीं मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कोई किडनैप नहीं करा, मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ तुम बस मुझे रास्ता दिखाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने मास्टर के रूम की तरफ लेके चलो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वहाँ लेके चलो, बस आई होप तुम मेरे पास समझ जाओ। ये सुन के ठीक है क्यों नहीं, चलिए मेरे साथ आइए, और हम देते हैं उसको लेके जाने लगती है। वो कहती है ये है हमारे मास्टर का रूम, हम यहीं आ रहे थे। हम आगे कहते तो ठीक है क्यों नहीं, तुम्हारा शुक्रिया, टेंशन मत लो, मैं यहाँ तुम्हारे मास्टर को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेने आया हूँ, वो लेके मैं चला जाऊंगा। हम देते हैं उसके कमरे में आता है, वो कहता है होए शियोंग कहाँ भी आखिरकार तू, यार यहाँ पे तो कोई नहीं है। तभी हम देते हैं उसे नहाने की आवाज आती है, वो कहता है एक मिनट, नहाने की आवाज, पानी की आवाज, लगता है वो नहा रहा है। वो कहता है शियोंग यार मैंने तेरे घर के बगल में बहुत सारी लड़कियां देखी, साले तू इस तरह का बंदा होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। तभी हम देखते हैं वहां पे एक सुंदर सी लड़की नहा के बाहर आ रही होती है, ये देख के वो कहता है लड़की। हम देखते हैं वो लड़की भी उससे घबरा जाती है कि ये माय गॉड एक ठरकी चोर। हम देता नहीं
नहीं नहीं रुक रुक। वो कहते हैं बचाओ, यहाँ पे एक टर्की चोर है जो कि मेरा किडनैप करने के लिए आया है। और हम देखते हैं वो जा रही होती है, पर लेकिन हम मामी के उसका मुंह बंद कर देता है। वो कहता चिल्लाना बंद करो, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, शांति रखो। हम देते हैं उसको मुक्का मारी होती कि नहीं तुम बुरे हो तुम बुरे हो। वो कहता नहीं मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो प्लीज, मैं कोई बुरा नहीं हूँ। पर लेकिन तभी हम देते हैं अचानक से पैर फिसलने के कारण हम देते हैं मामी के उसके बड़े बड़े अरमानों पर गिर पड़ता है। तभी हम देते हैं वहाँ पे शियोंग आ जाता है। वो कहता है क्या हुआ ल्यूल्यू क्या हुआ आखिरकार। हम वो कहता है ल्यूल्यू मैंने एक आवाज़ सुनी, आखिरकार क्या हुआ, तुम चिल्ला रही थी क्यों। हम देखते हैं वो वहाँ पे ल्यूल्यू यानी कि अपनी बहन को और वहाँ पे हमारे शियोंग को गिरा हुआ देखता है। हम देखते हैं वो उसको उठाता है, मतलब कि शियोंग को उठाता है। वो कहता है साले कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को मतलब कि परेशान करने की। वो कहता है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी सर। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो कहता है हैं शू हैं शियोंग तू। हम देखते हैं वो दोनों आपस में गले मिलते कि मेरे भाई फाइनली मैंने तेरे को देख ही दिया, मुझे बहुत खुशी है कि तू मेरे को मिल गया। वो कहता भाई मुझे भी बहुत खुशी है कि तू मेरे को मिल गया। और इन दोनों का इतना भाईचारा देख के वो गिर गया। अच्छा तो तुम जानते हो कि ये टर्की यहाँ पे मेरे को यहाँ देखने के लिए आया था, कमीने कहीं ये सब कुछ तेरा तो हाथ नहीं। ये सुन के होता नहीं 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 नहीं। हम देखते हैं अगले दिन सुबह का जहाँ पे हम देखते हैं मतलब कि कोई किसी को छींकें आ रही होती है। और हम देखते हैं हमारे शियोंग और हमारे शू को। हम देखते हैं शियोंग उसको बताता है एक्चुअली क्या है कि यही इकलौती यानी कि जो ल्यूल्यू जो है ये मेरी बायोलॉजिकली बहन है, हम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं और ये मेरी छोटी बहन है। क्या तेरे को ये पसंद है, तू बोले तो मैं तेरी इससे शादी करा दूं। ये सुन के होता नहीं नहीं यार बकवास करना बंद कर। वो कहता ठीक है तो मैं अभी फिलहाल चलता हूँ यार, नहीं तो किसको शक हो जाएगा। ये सुन के होता हाँ सही कहा पर वापस जरूर आना। अच्छा तो ये तेरा रूम है। ये सुन के होता हाँ ये मेरा रूम है। तो पर लेकिन ये बड़ा अजीब है यार, मैंने उस रात उस मेड को कहा था कि मुझे तुम्हारी रूम में लेके चले, पर लेकिन वो तो मुझे तुम्हारी बहन के रूम में ले आई। वो कहता आई नो एक्चुअली क्या है मेरी बहन जो है वो 8वीं प्रिंसेस है तो मैं उसी के साथ ही रहता हूँ क्योंकि मेरे जो मेंशन जो है मेरी रेजिडेंस वहाँ पे इस वक्त थोड़ा रेनोवेशन का काम चला है, उसको थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा। राइटर क्या है उसको अब तक बनाया नहीं है। ये सुन के होता है ओह अच्छा ठीक है सॉरी मुझे माफ़ करना। मैं कहता है ये सब मेरी गलती है कि मैंने उस एल्डर से ऐसे ही ढंग से नहीं पूछा था इसके बारे में, उसने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी। फिर वो कहता आई नो शू तू यहाँ क्यों आया है, पर लेकिन मैं इस चीज़ के लिए मतलब कि दाग भी देता हूँ, मतलब कि बढ़िया तेरे को इस बात के लिए अप्रिशिएट भी करता हूँ। पर लेकिन मेरी बात तो सुन, इस वक्त हमारे किंगडम में सिचुएशन सही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है क्या तुम अपने इस लेवल पे होते हुए क्या हमारी थोड़ी मदद कर सकते हो। अब जबकि तुम इस मैटर में इन्वॉल्व हो ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं रॉयल मैटर में कभी इन्वॉल्व मत होना, क्योंकि अगर तुम मर गए तो होली लैंड में मैं कभी वापस अपने मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। हम एक देता है साल एक कमीने, अगर मतलब कि मैं तेरे को यहाँ से जिंदा नहीं लेके गया, तेरे को लेके नहीं गया तो मैं कभी अपना चेहरा मतलब कि होली लैंड में नहीं दिखाऊंगा और अपने आप को बड़ी कुत्ते की पनिशमेंट दूंगा। हम देते हैं उसकी नजर वहाँ पे उस होली टोकन पे जाती है। तो क्या इन सब बातों को छोड़, चल मुझे ये बता मैं तेरे को यहाँ से जिंदा कैसे लेके जा सकता हूँ मुझे बता, और तू मुझे जानता है अच्छे से क्यों है ना। अब जबकि मैं यहाँ आ चुका हूँ तो टेंशन मतलब मैं तेरे इस मामले को भी हैंडल करने की कोशिश करूंगा और तेरे को यहाँ से जिंदा लेके जाऊंगा। ये सुन के होता पर लेकिन तू मुझे ले जाना ही क्यों चाहता है यार आखिरकार। फिर वो कहता है खैर इन सब बातों को छोड़, मुझे ये बता तो अचानक से बिना बताए मतलब किसी मेरे को बताया पर लेकिन इस तरह से अचानक से सडनली तू वापस अपने मेंशन में यानी कि अपने रॉयल फैमिली में वापस क्यों आ गया, मेरे को बताना क्या हुआ। ये सुन के होता एक्चुअली क्या है मेरे फादर धीरे धीरे मर रहे हैं। ये सुन के होता क्या मर रहे हैं, पर लेकिन आज तो मैंने उनको देखा उनकी कंडीशन तो बड़ी अच्छी है यार। वो कहता है उनकी बॉडी को मत देखो यार, उनकी बॉडी दिखने में बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो सुबह सुबह इस तरह ताकतवर दिखते हैं क्योंकि वो क्या है किसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को इस तरह से बाहर आउटली दिखाने के लिए, समझे। क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है कि मेरे फादर की इस वक्त क्या हालत है, वो इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे फादर जो है वो बहुत पावरफुल है, समझे। ये बहुत शर्मनाक बात है मेरे फादर के लिए भी। ये सुन के माशूली कहता है ओह अच्छा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तू अपने फादर को देखने आया है लास्ट टाइम। वो कहता हाँ। ये सुन के मामी कहता है अच्छा तुम्हें अपने बाकी भाइयों के बारे में पता है क्या, वो भी तुम्हारी तरह ही सोचते हैं इस तरह से, जबकि तुम इस क्रिटिकल मोमेंट पे यहाँ पे आ ही गए। तो आई थिंक उनको ऐसा लगता है, उनमें से किसी एक को ऐसा लगता है कि तुम जो हो वो अगले किंग बनने वाले हो, इसलिए वो लोग तुम्हारे साथ कम्पीट करने की कोशिश करेंगे। पर लेकिन मुझे किंग बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें पता अगर मेरा जो भी भाई मतलब कि किंग बनना चाहता है वो बन सकता है, मैं उसको पूरा सपोर्ट करूंगा। और ना केवल मैं उल्टी मेरी माँ और मेरी बहन भी मतलब कि उसका अच्छे से साथ देंगे। ये सुन के होता है क्या इसका मीनिंग क्या है आखिरकार, तुम कहना क्या चाहते हो। ये सुन के होता है क्या तुम वो को जानते हो। ये सुन के होता है क्या तुम उसको जानते हो। होता हाँ मैं शायद तक जानता हूँ, हो सकता है तुम्हारी इस डायनेस्टी का पड़ोसी में जो दूसरी डायनेस्टी उसका किंग है ना, तुम्हें पता है उनकी डायनेस्टी का स्टेटस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वो क्यों क्योंकि उनका मतलब कि क्या बोलते हैं उनका कोई एल्डर जो है वो हमारी होली लैंड में भी है जो कि उनकी मदद कर रहा है और हमारा होली लैंड जो उनको सपोर्ट भी कर रहा है। और हमारे कई कल्टिवेटर्स जो है वो उनके कई कल्टिवेटर्स यहाँ आ रहे हैं हमारे होली लैंड में जो कि ट्रेनिंग करते हैं, उनके वहाँ पे वापस जाते हैं। उनकी डायनेस्टी जो है वो बहुत पावरफुल बनती जा रही है, वो हमारी डायनेस्टी का वो हमारे क्या बोलते हैं होली लैंड का सपोर्ट ले रहे हैं। ना केवल वो बाहर से उल्टा वो अंदर से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बनते जा रहे हैं। और आई थिंक जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो शायद तक उनकी मदद करने के लिए होली लैंड पक्का आगे आएगा। पर लेकिन मेन मुसीबत वो नहीं है, मेन मुसीबत अब हमारे अंदर से है, हमारे इंटरनली भी है ना बहुत बड़ी सिविल वार शुरू हो चुकी है। पर लेकिन होली लैंड के रूल्स के अनुसार मतलब कि होली लैंड जो है वो इन सब मतलब कि मैटर्स के बीच में नहीं आ सकता, समझे ना। उसको इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं है, पर फिर भी वो अपने इन रूल्स को नहीं मान रहा है। और ये बात हमारा शूडी कहता है। ये सुन के हम देता है सेकंड प्रिंस कहता है हाँ ये तो तुमने सही कहा, होली लैंड को इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी परवाह नहीं रहनी
होनी चाहिए, पर फिर भी वो इन सब चीजों में इंटरफेयर कर रहा है। फिर मामा ये कहता है अच्छा तो मेन कंक्लूजन ये है कि एक्चुअली तुम्हारे किंगडम और उनके किंगडम के बीच में जो वार है उसको लेके क्यों है ना। वो कहता है तुम्हें एक सच्ची बात बताना, जब मतलब कि हमारा जो डायनेस्टी जो है, हमारा जो किंगडम जो है ये बहुत पावरफुल था, तो मेरे फादर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, तो उन्होंने क्या है कि उस किंगडम के जो किंग था ना उसकी क्वीन को ही मेरे फादर अगवा करके ले आए थे, मतलब कि किडनैप करके यहाँ लेके आ गए थे। तो इस कारण क्या है उनके किंगडम और हमारे किंगडम के बीच में हमेशा जंग खड़ी रहती है, समझे। और अब जबकि हमारा किंगडम जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, तो उनके किंगडम के पास मतलब कि बुरा पावर है, वो चाहे तो हमारे किंगडम को जल्दी ही तबाह कर सकते हैं। ये सुन के हमारा दिखता है क्या किसी की वाइफ को किडनैप करके लेके आना, अरे बाप रे मैया, हरामी आदमी बहुत देखे पर ऐसा हरामी आदमी जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हें पता है इन सब चीजों के बारे में मेरे को कब पता चला, जब मैं होली लैंड में था और जब मेरे को मेरा मंत्री आके मेरे को ये सब कुछ चीजें बता रहा था, तब मेरे को ये सब चीजों के बारे में पता चला, नहीं तो मेरे को पता भी नहीं था। तुम्हें पता है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी बहन जो है वो हमारी किंगडम की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है, समझे, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस है। पर लेकिन मेरा जो बड़ा भाई जो है ना वो मतलब कि वो दूसरे किंगडम के साथ हाथ मिलाना चाहता है, मतलब कि उसी किंगडम के साथ जिस किंगडम की औरत को मेरे पिता भगा के लेके आ गए थे, किडनैप करके लेके आ गए थे। अब मेरा भाई चाहता है कि अगर ये सब मामला खत्म करना है, सेटलमेंट करना है, तो वो मेरी बहन को उनका जो सबसे बड़का प्रिंस है ना उसके साथ शादी कराना चाहता है। ये सुन के मामी दिखता है, तो क्या तुम्हारे भाई ने एग्री किया? बोला बिल्कुल भी नहीं, वो ओल्ड मैन बहुत कमाल का बंदा है, पर लेकिन वो पूरा कंफ्यूजन से भरा रहता है, कोई मतलब नहीं बनता कि वो मर रहा हो या जी रहा हो, पर लेकिन उसका दिमाग बड़े सही से काम करता है। तुम्हें पता है घमंड नामक जो चीज है ना वो सबके पास होती है। वो जो यंग था ना मेरा बाप, वो सबसे ज्यादा घमंडी किस्म का इंसान था, तो उसका घमंड अभी भी उसको खा रहा है। हमारा मेरी था आई नो, पर लेकिन ये सब कुछ तो तब तक रहेगा ना जब तक तुम्हारा बाप मरेगा नहीं। जैसे ही तुम्हारा बाप मरा, तुम्हारा बड़ा भाई मतलब कि बाकी सबको मार के थ्रोन पे बैठ जाएगा, उसके बाद वो तुम्हारी बहन को मतलब कि क्या बोलते दूसरे किंगडम के उससे बड़े के प्रिंस के साथ दे देगा, और दोनों आपस में मतलब कि खुशी खुशी रहेंगे, समझे ना, मतलब कि उसका भी फायदा और उस प्रिंस का भी फायदा, पक्का वो ऐसा ही करेगा। ये सुन के होता आई नो, ये तो तुमने सही कहा कि वो ऐसा ही करेगा, तो इसलिए अब इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं बनता। अगर मुझे अपनी जिंदगी की रिस्क में डालना पड़ा तो भी मैं ये सब कुछ करूंगा, मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगा। ये सुन के होता आई नो, मैं समझ सकता हूँ कि क्या हो रहा है, इससे पहले ज्यादा देर हो जाए, अब हमें चलना चाहिए। फिर वो कहता है कि हे शू, तुम मेरी बहन के बारे में क्या सोचते हो? ये सुन के होता है क्या मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो? वो होता है उसी चीज के बारे में। ये सुन के वो सोचने लगता, हम हमें कहता है यार ये इस तरीके का सवाल पूछे तो बड़ा अजीब लग रहा है, और ये चाहता है कि मैं इसकी बहन से शादी कर लूं, इसकी बहन को भगा के ले जाऊं। ऑलरेडी मेरी जिंदगी में 3 वुमेन है यार, 3 औरतें और एक सांप, अगर उनको पता चला तो वो लोग तो मेरे को मार ही डालेंगे यार। वो कहता है तुम और मैं दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड, एक भाई की तरह है, तो प्लीज मुझे सच्चे बताना। देखो मेरा ओरिजिनल प्लान तो ये है कि जब मेरा बाप मर जाएगा तो जो हमारा किंगडम जो है वो पक्का बहुत ज्यादा बुरी तरीके से कियोस में चला जाएगा, यहाँ पे हर तरफ की कियोस्टिक मच जाएगा, और जो मैं और मेरे बाकी भाई जो है वो हम लोग थ्रोन के लिए आपस में लड़ने लगेंगे, हर तरफ भूचाल मचा रहेगा। मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करूंगा कि उस फाइट के अंदर मेरी माँ और मेरी बहन दोनों मारी गई हैं, समझे। मैं इस तरह करने की कुछ कोशिश करूंगा, और तुम सीक्रेटली आना और उन दोनों को मतलब कि होली लैंड लेके जाना, और अपने यूनिशन पिक पे उनको रखना, उनका ध्यान रखना। वो कहता तुमने ये बात तो सीखी, प्लान तो बड़ा कमाल का है, पर ये ओरिजिनल है और क्या ये काम करेगा? वो कहता हाँ, क्योंकि अब जबकि तुम यहाँ हो तो मेरा प्लान और अच्छा बन चुका है यार। वो कहता हाँ, और फिर टेंशन मत लो, मैं भी जल्द ही क्या बोलते हैं होली लैंड आ जाऊंगा, और फिर अपनी माँ बहन हम सभी लोग वहाँ पे साथ में एकदम होली लैंड में आराम से रहेंगे, और जबकि तू मेरे साथ है तो मेरे को घंटा ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। बोलता हाँ बात तो तेरी सही है, पर व्हाट इफ अगर मैं रिफ्यूज कर दूं तो? ये सुन के बता क्यों करेगा तू आखिर का रिफ्यूज? अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर जब तुम मरोगे तो तुम अपने पिता को क्या जवाब दोगे इस बारे में कि तुमने अपनी बहन को और अपनी माँ को मेरे पास भेज दिया होली लैंड में, और तुम अपने किंगडम को नहीं बचा पाए? सच्ची बताओ ना, तुम इस तरह से ऐसे एक इनडायरेक्टली एक क्राइम कर रहे हो एम्परर को, तुम सच में क्या जवाब दोगे यार? तुम्हारे फादर ने जो इतना बड़ा किंगडम बनाया है इसका क्या होगा? वो टेंशन मत ले, वैसे भी मेरा बाप जो है वो एक नंबर का हरामी और कमीना किस्म का इंसान है, वो मर भी जाए तो भी मेरे को उसको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, समझा ना। हम बस अपनी होली लैंड में एक अच्छी भली जिंदगी जीना चाहते हैं, समझे, इन सबसे दूर। होता टेंशन मत ले, मैं यहाँ रुकूंगा और मैं तेरी मदद करूंगा, समझे, और मैं तेरे को यहाँ से जिंदा होली लैंड लेके जाऊंगा, ये मेरा वादा है। पर क्या इन सब चीजों को छोड़, व्हाट इफ अगर तेरी माँ और तेरी बहन को इस बारे में पता चलेगा कि तू अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस कर रहा है उन लोगों के लिए, तो तुम्हें क्या लगता है क्या वो लोग इस चीज के लिए मानेगी? तुम्हें क्या लगता है वो जब होली लैंड में वहां पहुंचेगी तो क्या वो वहां पे चैन से जिंदगी जी पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे बिना वो मर जाएगी मेरे दोस्त। तो थोड़ी इस बात को समझा कर, और वैसे भी अभी जो सिचुएशन है उसको जैसे चल रही है उसको चलने देते हैं, और तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन से हम बाद में बात कर लेंगे, जब तक तुम्हारे फादर जिंदा है टेंशन मत लो, समझे ना। इन सब चीजों की हम बाद में बात करेंगे। वैसे भी ये सारी बात जो है ये सब मामला हम दोनों के बीच में, समझे ना, तो तुम्हारी माँ और बहन का तो इन सब चीजों में कुछ लेना देना है ही नहीं। ये सुन के बोलता अच्छा ठीक है, पर लेकिन तुम मुझसे एक वादा कर, अगर ये सब चीजें हो जाती है तो मुझसे वादा कर कि तू मेरी माँ और बहन को होली लैंड लेके चला जाएगा और मैं यहाँ रह के इन सब चीजों को संभालूंगा। ये सुन के बोलता हाँ अच्छा ठीक है, मैं तुझसे वादा करता हूँ। हम देते हैं शियोंग जो है वो अपनी बहन के पास जाता है, उसकी बहन कहती है कि भाई क्या हुआ, यहाँ क्यों आए? फिर कहता है वो ठरकी यहाँ से चला गया ना? ये सुन के बोलता हाँ वो चला गया। ये सुन के बोलता अच्छा ठीक है बढ़िया है।
ये बहुत लेट हो चुकी है, तो मुझे बताओ क्या करने आए हो। वो कहता तुम शूली के बारे में क्या क्या सोचती हो आखिरकार। फिर हम देखते हैं सुबह सुबह का सीन। हम देखते हैं हमारा मेकेटर मतलब कि होलीलैंड किसी काम से आया होता है, होलीलैंड नहीं सॉरी बाहर आया होता है। वो क्या, मेरे को लगा ये लूहो है, लूहो नहीं ये मेड है। वो कहती है मिस्टर शू आपको प्रिंस की तरफ से इनविटेशन आया है बैंक्वेट पार्टी के लिए, एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। हम देखते हैं उसके हाथ में इनविटेशन लेटर होता है। वो बताती है कि सारे प्रिंस प्रिंसेस ब्यूटीफुल ओरेंस और हमारी कैपिटल सिटी की जितनी भी बड़े बड़े नोबल फैमिलीज है ना वो, और यहाँ तक कि आपको भी बुलाया गया। मामी के लिखता है आई नो, मैं समझ गया कि वो क्या चाहता है। वो मेरे को अपनी तरफ बुला के अपना मतलब कि मेरा फेवर अपनी तरफ करना चाहता है, बड़े के मतलब कि बढ़िया के अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहता है। यानी कि उसका इंटेंशन कुछ ठीक ना लगे मन। फिर हम देखते हैं एक कोठे का सीन जहाँ पे हम देखते हैं एक औरत जो होती है वो मतलब कि क्या बोलते हैं वहाँ पे कोई किसी प्रकार का गिटार बजा रही होती है। कोई कहता है कि ये सॉन्ग कितना कमाल का है, इसको 100 बार सुन लो तो भी मज़ा नहीं आता यार, कसम से बोलो तो क्या बोलते हैं मन नहीं भरता, पेट भर जाता मन नहीं। और ये औरत कितनी ज़्यादा खूबसूरत है पर फिर भी इसने अपने आप को ढक के रखा है। हम देते हैं वो जा रही होती है, ये देखिए वो लोग कहते हैं कि ए जाओ मत, मैं तुम्हारे लिए और भी पैसा देने के लिए तैयार हूँ, बस गाना गाती रहो, रुक जाओ। हम देते हैं वहाँ पे एक लड़की आती है, वो कहती है मास्टर आपके लिए क्या बोलते हैं प्रिंस की तरफ से इन्विटेशन आया है ओरियन की ओर से, आपको कल मतलब कि वहाँ जाना है। ये सुन के बोलती क्या फ्लावर फॉरेस्ट में, अच्छा तो उसने वहाँ पे रखा है। हम देते हैं वो लोग कहते हैं कि तुमने सुना जो फोर्थ प्रिंस जो है मतलब कि जो बॉर्डर पे गए थे वो वापस आने वाले हैं, 6th प्रिंस भी वापस आने वाले हैं, यहाँ तक कि 7th प्रिंस भी वापस आने वाले हैं। दूसरे वाला कहता है तुमने सुना जो बाकी प्रिंस जो है बाकी 3 प्रिंस वो भी मतलब कि फ्लावर फॉरेस्ट के जो बैंक्वेट पार्टी है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आई थिंक वहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग। हम देते हैं हमारे को जो कि सिटी में इधर उधर घूम रहा होता है। हम देते हैं वो कहता है कि कोई आश्चर्य नहीं है, ये कोई बैंक्वेट पार्टी नहीं उल्टा ये एक चैलेंजिंग पार्टी होने वाली है। हम देते हैं वहाँ पे उसी पुरानी कोठी वाली को जिसको हमने मतलब कि पुराने एपिसोड में देखा था। वो कहती है कि मिस्टर शू आप यहाँ। वो कहता है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। वो कहती है कि आप मुझे भूल गए, हमारी बिताई हुई रातें भूल गए, हमें यहाँ प्रिंस ने बुलाया है आपको एक कंपनी देने के लिए पर आप हमारी बातें भूल गए। वो कहता है क्या प्रिंस ने बुलाया है तुम्हें यहाँ पे। हम देते हैं फर्स्ट प्रिंस को, वो कहता है मिस्टर शू एंजॉय कीजिए आप आज, आपको जितनी लड़कियां चाहिए हम वो सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। हम मम्मी कहता है क्या साला यार, अब खुद तो हवस का पुजारी है ही है, मेरे को हवस का पुजारी हो समझ है यार, मेरे को दिल से दिल कुछ ना कुछ करके निकलना होगा बट मैं रिफ्यूज भी तो नहीं कर सकता यार, मैं क्या करूँ। वो कहता कम ऑन हम मिसेस लॉ अब जब यहाँ है तो मैंने सुना आप गाना बड़ा अच्छा बजाती है। वो कहता साले सियों तेरे कारण आज मुझे अपने आप को थोड़ा सेक्रीफाइस करना होगा। हम देते हैं जो कोठे वाली जो होती है वो कहती है मिस्टर शू अब जबकि आप यहाँ आ चुके हैं तो प्लीज मैंने आपके लिए कमरा तेल पानी सब तैयार रखा है, चलिए ना कमरे में। हम देते हैं वहाँ सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे कि आप कैसे हैं, वाह आप तो बड़ा कमाल के लग रहे हैं। हम देते हैं वहाँ पे एक मिनिस्टर को जो कि कहता है कि क्या मिस्टर शू आप फोर्थ प्रिंस के बारे में जानना चाहते हैं। फोर्थ प्रिंस जो है वो एक कमाल के बंदे हैं, उनकी फाइटिंग स्किल भी बड़ी कमाल की है, वो हमेशा एंड टाइम पर ज्यादा बॉर्डर पे रहते हैं, उनको बैटल फील्ड में बड़ा अच्छा लगता है, वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। देते हैं दूसरे मिनिस्टर को, वो कहता है कि अच्छा मिस्टर शू आप 6th प्रिंस के बारे में जानना चाहते हैं। 6th प्रिंस जो है उनका नाम है वेनशिंग, उनको मतलब कि टाइटल है वेनशिंग किंग का, जो कि कमाल के बंदे हैं, वो बहुत पॉपुलर हैं, वो बड़े कमाल के बंदे हैं। पर खैर इन सब चीजों को छोड़िए, चले दारू पीते हैं। हम देते हैं एक और मिनिस्टर को, वो कहता है कि अच्छा तो आप 7th प्रिंस के बारे में जानना चाहते हैं। वो इस यंगर जनरेशन में वन ऑफ द मोस्ट जीनियस पर्सन है, वो बहुत पावरफुल भी है, आप एक बार में उनके बारे में कुछ नहीं सीख सकते। आई नो वो कोई कल्टिवेटर नहीं है पर उनकी फिजिक्स बहुत पावरफुल है और आई थिंक वो इस दुनिया के साथ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन भी बन सकते हैं आने वाले फ्यूचर में और अगले किंग भी। और ये सारे मतलब की एग्रीमेंट सुन के हमारा मीटिंग दिख रहा है। जो बाकी 3 प्रिंस जो है ये बड़े कमाल के, भले ही मैंने आज से पहले इन तीनों को कभी देखा नहीं है पर जिस हिसाब से इनके कैरेक्टर मतलब बता रहे हैं लगता है वो लोग बाकी इन चारों से बहुत ज्यादा पावरफुल है, लगता है वो लोग भी थ्रोन के लिए जल्द ही लड़ने वाले हैं। हम देते हैं वहाँ पे शियोंग को, शियोंग आता है, वो कहता है शू मेरे दोस्त भी यहाँ है। वो कहता है हाँ। वो कहता है 2nd प्रिंस आप यहाँ पे। वो कहता है और प्रिंसेस आप भी यहाँ पे, सच में आप इस किंगडम की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है। वो कहती है मेरे को लगा था कि जितने भी कल्टिवेटर्स है वो सारे मतलब कि क्या बोलते हैं एक बड़े अच्छे कल्टिवेटर दिल के साफ है, पर लेकिन लगता है कुछ कल्टिवेटर्स हवस के भूखे रहते हैं। वो तो कम होने ऐसी बातें करना बंद कीजिए, हम बस दिखते हैं पर लेकिन बाकी हम दिल के बड़े अच्छे हैं, आप सच में बहुत कमाल की हैं। तभी हम देते हैं वापस वो कोठी वाली आती है, वो कहती है कि मिस्टर शू मैंने वहाँ पे और भी 3-4 को बुला लिया, हम वहाँ पे थ्रीसम बड़े आराम से कर सकते हैं। ये देख के हम देखते हैं जो प्रिंसेस जो होती है उसको गुस्सा आता है कि साला कमीना आदमी, इसको पता है कि औरतें इसको कैसे हिसाब से सेड्यूस कर सकती है, आज नहीं तो कल इसको मैं अपने हाथों से मार के रहूंगी। लोग कहते हैं देखो देखो वो आ गई, देखो सच में कमाल की औरत है, ये सच में मैंने इसके बारे में सुना है। हम देते हैं वहाँ पे उसी औरत को उस कमाल की औरत को, वो कहती है कि हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन मेरा नाम है वेंग शुई। वो लोग कहते हैं कि वाह मैंने सुना है मिस वेंग शुई के बारे में, ये सच में कमाल की बंदी है, ये बड़ा कमाल का नाचती है, इनके जैसा नाच आज तक आई डोंट थिंक कि किसी ने देखा भी होगा। कश मैं बहुत धन्य हूँ कि आज मैं इनसे मिला। वो कहती है कि मैं वेंग शुई, आज मैं यहाँ पे एक ही गाने पे डांस करूंगी और एक ही बंदे के साथ, वो चूजन वन जो यहाँ पे बहुत अच्छी पोएम गाएगा।
जिस पोएम के साथ डांस और सॉन्ग दोनों मिला हो। ये सुन के वो लोग कहते हैं कि वाह, इनके साथ नाचना कमाल की बात है, ये तो सच में दिन ही बना देगी। वो कहती है कि मैं आप में से किसी मास्टरपीस को ढूंढ रही हूँ जो कि सॉन्ग, पोएम और नाचना तीनों चीजें आते हो, जिसके पोएम में ही वो दम हो, जिसके नाच और गाना उसके सामने फेल हो। हम आगे कहते हैं वाह, ये कितनी कमाल की है। हम देखते हैं शिवम कहता है कि भाई तू तू यार उसकी तरफ मत देख, मेरी बहन की तरफ देख, मेरी बहन उससे ज्यादा खूबसूरत है, समझे ना, वो तेरे लिए बनी है। हम देखते हैं वो कहते हैं कि सारे आदमी एक जैसे होते हैं, इनको बस और दिखती नहीं, ये ठरकापन दिखाना शुरू कर देते हैं। आई नो ये ब्यूटीफुल है, पर लेकिन आत्मा भी एक नामक चीज होती है जो कि पवित्र होती है। ये सुन के मामी को गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो कहता है कि देखिए बहुत ज्यादा देर हो रही है, सेकंड प्रिंस, एट्थ प्रिंसेस, आप लोग अपने दोस्तों के पास जाइए, मैं जरा चलता हूँ। ये सुन के बोलता भाई मैं तेरे को अलाउ नहीं करूंगा जाने के लिए। वो कहता है क्यों भाई, मेरे को जाने दे। वो कहता है यहाँ पे और भी कई चीजें हैं, आप वो सब कुछ क्यों नहीं करते, मुझे मुझे जाने दीजिए यार। वो कहता है भाई मैंने सुना है होली लैंड में जब हम लोग थे तो भाई मैंने सुना है कि तेरे को पोएम भी लिखनी आती है, तू आज यहाँ पे बैंकुट पार्टी में मेरी बहन के लिए एक कमाल की पोएम क्यों नहीं लिख देता। फिर वो कहता है और अगर यहाँ पे तेरे को कोई डिस्टर्ब करे तो टेंशन मत ले, मैं उसको बाहर निकाल, मैं उसको बाहर भेज दूंगा। एक काम करो कार से मिस लुओ को यहाँ से एक बाजार लेके जाओ। वो कहती कि मैं आपको बोर नहीं करी, प्लीज मुझे मिस्टर शू के पास रहने दीजिए। हम देखते हैं सेकंड प्रिंस कहता है तो शू यहाँ पे अब कोई नहीं है, तू बड़ा आराम से सोच विचार करके मेरी बहन के लिए कमाल की पोएम लिख सकता है। मैं तब तो एक काम करता हूँ, मिस वेन शुई से मिलने के बारे में सोचता हूँ। ये सुन के अमामी साले कमीने ने मेरे को गलत जगह पे फंसा दिया, ये मेरे को अपनी बहन लगता है देना ही चाहता है, ये किसी भी तरीके से ये चाहता है कि मैं इसकी बहन को पटा लूँ। साला हरामी आदमी बहुत देखा पर इसके जैसा नहीं देखा। हम देते हैं जो प्रिंसेस जो होती है वो कहती है क्या तुम्हें पोएम लिखना आता भी है। ये सुन के बताया हाँ आता है। फिर वो अपने मम्मी कहता है कि किस बारे में लिखूं यार लास्ट टाइम तो मैंने इसको नहाते हुए देख लिया था, उस समय सडनली हम मिले थे तो मैं इस समय इसके स्क्रिप्चर को नहीं पढ़ पाया, और इस समय मैं ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहता। मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी जिससे मैं इसकी स्क्रिप्चर को पढ़ सकूं। अगर मुझे शियों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मुझे इसकी भी मदद लगेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।